हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम जीशान जी। जय श्री राम। नमस्कार कुंती जी। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सभी लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट, और जो लोग नहीं आए हैं जल्दी से बुला लीजिए क्योंकि ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे एक बार चैट पर लिखकर बताओ, कल के सेशन के बाद, जब कल जो मैंने सेशन किया उसके बाद आज आपकी कॉल में क्या आपको लगा कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है? आपकी फर्स्ट कॉल में, जो भी आप फर्स्ट कॉल कर रहे थे, क्या आपको कुछ परसेंट लगा कि यस यार, आज कॉल करने में मजा आ रही है, आज इंप्रूव हुई है कॉल, आज कस्टमर सुन रहा है बात को, आज मेरी बात को वैल्यू दे रहा है वो कस्टमर, आज कहीं ना कहीं वो चीजें बिल्ड कर पा रहे हैं कुछ हद तक। क्योंकि देखो, ये ऐसी चीज है ना, फर्स्ट कॉल एक ऐसी चीज है जो रातों रात नहीं सीखी जा सकती। ये प्रैक्टिस से आती है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करके बेहतर होते जाएंगे, जितने ज्यादा लोगों से कांटेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर होंगे। तो फर्स्ट कॉल एक ऐसी चीज है जो आपको प्रैक्टिस से आएगी। राइट, रातों रात आप बेहतर नहीं बन सकते कभी भी। तो इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगा, ये कंफर्म है। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग को अटेंड करते रहे और प्रॉपर जो चीजें बताई जा रही हैं उसे एग्जीक्यूट करते रहे, तो आपकी ट्रेनिंग, आपकी जो कॉल है वो बेस्ट बेस्ट और बेस्ट होती जाएगी। आप खुद अपनी कॉल की रिकॉर्डिंग को सुनोगे और जो मैंने आपको बताया था इंप्रूवमेंट साइकिल लगाने के लिए, वो इंप्रूवमेंट साइकिल लगाओगे। कौन सा इंप्रूवमेंट साइकिल भाई? कॉल को सुना, 5 पॉइंट उस कॉल में से बेस्ट लिखे, अच्छे लिखे, और 5 पॉइंट जो लगे आपको कि ये खराब हो गए, गलत हो गया, वो गलतियां लिखी। गलतियों को कभी रिपीट नहीं करना है, और जो अच्छा हुआ उसको हर बार रिपीट करते हुए चले जाना है। तो ये कॉल में अपने जरूर ऐड करोगे। राइट, तो ओके, ठीक है। वेरी नाइस अंकित भाई, 100% लगा सर। 20 में से 13 व्हाट्सएप पे आ गए। वेरी नाइस। इससे पहले आपके लगभग क्या रहता था रेशियो अमूमन? 20 में से कितने आते थे? और आज जैसे आपने बताया 13 आ गए, तो क्या रहता था? ओके, राइट राइट, बहुत अच्छा रहा। यस सर, राइट, इंप्रूवमेंट हुआ है सर जी। ठीक है, यस सर, यस सर, गुड इवनिंग। ठीक है, यस सर। हरिओम सर, हरिओम सर, हरिओम उमा जी। ठीक है, यस सर, इम्प्रूव हुआ है। गुड इवनिंग, इम्प्रूव हुआ है, यस सर। ओके ओके, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। असो सिद्दीकी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असो सिद्दीकी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी सर, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, आप लेट नहीं हुए हो, सही टाइम पर आ गए हो। लेकिन हाँ, आगे से थोड़ा और जल्दी आओगे बेहतर रहेगा। यस सर, बेस्ट था वो सेशन। ठीक है, सेशन बेस्ट था रुखसार जी, लेकिन आपने कितना इंप्रूवमेंट किया अपनी कॉल में, ये जरूरी है। राइट, मेरे को सेशन बेस्ट नहीं करना है, मुझे आपको बेस्ट करना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेशन तो बेस्ट था, मुझे समझ में आ गया, कल ही समझ में आ गया था, सेशन बेस्ट था। लेकिन उस सेशन के बाद आपने कितने पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट किया, तभी आप बेस्ट बनने वाले हो, और तभी वो सेशन का फायदा होने वाला है, वरना वो सेशन पूरी की तरह से वेस्ट होने वाला है। कोई फायदा नहीं है उस सेशन का। समझ में आ रहा है? मैं बार बार कहूंगा, उस सेशन को, कल के सेशन को जितनी बार कॉलिंग में फंसना, रिपीट करना। एक बार में नहीं आएगा, रिपीट करना। एक बार में नहीं आने वाला, रिपीट करो, हर बार रिपीट करो। आज फिर उसके आगे, जस्ट उसके आगे कुछ और बातें करेंगे फर्स्ट कॉल के ऊपर, और बहुत ही ऐसी बारीक चीजें बताएंगे जिससे आप अपनी कॉल को बहुत बेहतर इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, मेरा फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं हो पाया। सुनीता शर्मा जी, अगर आप कोई सेशन अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपको यूट्यूब लिंक इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अपने उस सेशन को बाद में कंटिन्यू कर सको। ठीक है, जितने लोग कैमरे पर नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है यार, एक बार कैमरे पर आ जाओ, कैमरे पर आ जाओ, ज्यादा बेस्ट रहेगा। बहुत सारे लोग कैमरे पर आ चुके हैं। वेरी नाइस। ठीक है, कल मैंने जो सेशन किया था उसमें फर्स्ट कॉल के बारे में आपको बताया था कि कैसे आपको फर्स्ट कॉल पे बात करनी है, क्या वो चीजें हैं जो आपको बहुत सतर्कता से ध्यान रखनी है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग्स मंगाता हूं, जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है तब रिकॉर्डिंग मंगाता हूं मैं। प्रतीक जैन जी कह रहे हैं, ठंड में बैठ चुका हूं, बैंक का वाईफाई कनेक्ट करके, क्यों सिखाना है और पैसा कमाना है।
मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। हम सो सॉरी प्रदीप भाई, मैं पूरी बात समझ नहीं पाया। ठंड में बैठ बैठ चुका हूँ बैंक का वाईफाई कनेक्ट करके। ठंड में बैठ चुका हूँ बैंक का वाईफाई कनेक्ट करके। क्यों सिखाना है और पैसा कमाना है? मैं नहीं समझ पा रहा आपकी भाषा, थोड़ा सा आप दोबारा से लिख दीजिएगा कुछ अच्छा सा तो समझ पाऊंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और वेरी नाइस यार, 144 लोग यहाँ पर हो गए हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं आप सबको बता दूं, अगर सुनीता जी ने कहा सेशन नहीं अटेंड कर पाए तो भाई कोई भी सेशन है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, 2026 अगर आपको सबसे बेस्ट बनाना है, मैंने कल भी ये बात रिपीट करी थी और आज फिर रिपीट करूंगा और हर दिन इस महीने रिपीट करने वाला हूं। 2026 को बेस्ट बनाना है, 2026 में पैसा बनाना है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, सबसे पहले आपको अपने ऊपर निवेश करना पड़ेगा, अपनी लर्निंग के ऊपर निवेश करना पड़ेगा, अपना समय निवेश करना पड़ेगा, वरना आप बेस्ट नहीं बन सकते। एक महीने बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद आकर खड़े होंगे और आप एक सवाल करेंगे मेरे से, सर एक महीना हो गया है, मुझे कुछ पैसा नहीं आया। तो ये पोस्ट ऑफिस नहीं है जहां पर आप आरडी करा देंगे, एफडी करा देंगे और आपके में इंटरेस्ट जमा हो जाएगा मेरे दोस्त। ये आई डिजिटल प्रेन्योर है जहां पर आपका सबसे पहले बात मैं आपसे कहता हूं, आपका समय चाहिए, डेली बेसिस पे आपका समय चाहिए, और दूसरा आपके एफर्ट्स चाहिए, यानी कि आप वो एफर्ट डालोगे जो आप सीख रहे हो उसे इंप्लीमेंट करोगे मेरे दोस्त, तभी कुछ होने वाला है, अदरवाइज कभी कुछ नहीं होगा, नहीं बदलने वाला। इस बात को 100% मान लीजिए। 2025 आपका जैसा भी बीता है, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं, अगर आप 90 दिन मेरे साथ में बैठ गए, अगले 90 दिन हर वक्त आप मेरे साथ बैठ गए आकर के, जब मैं आपको बुला रहा हूं, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, तो आपके 90 दिन में मैं आपको बिल्कुल पूरी तरह से चेंज करके रखूंगा, लेकिन आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे अपने ऊपर हर कदम पर चेंज करने के लिए। कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, ठीक है, स्कूल में बहुत अच्छा माहौल बनाया, स्कूल में बहुत अच्छा माहौल बनाया गया, बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, राइट। आजकल प्राइवेट स्कूलों के अंदर तो वैसे भी माहौल बहुत बेहतर बन जाता है, राइट। लेकिन वो घर आता है, घर का माहौल वो नहीं है, घर में वो एटमॉस्फियर नहीं बन रहा है, तो बच्चा कैसा बनेगा? धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो कैसा बनेगा? वो स्कूल से सीख कर कुछ चीजें आएगा और वो घर में देखेगा कि माहौल तो वही है, मेरे मम्मी पापा घर में, दादी दादा या जो भी है, वो नॉर्मल वैसे ही बातें कर रहे हैं, नॉर्मल है, और एक दूसरे की बुराई चल रही है, खींचातानी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो बच्चा भी वो सब सीखेगा। तो बस वैसे ही है, आप हमारे साथ ट्रेनिंग में तो आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो टाइम बीत रहा है आपका, उसमें आपका माहौल क्या है, उसमें आपका माइंडसेट क्या है, वो बताएगा कि आप बनेंगे या फिर आप 3 महीने बाद क्या होने वाला है आपके साथ, वो बताएगा। आप अगले 3 महीने के लिए जब आप मेरे साथ बैठ रहे हो, तो आप अपने आप को किस लेवल पर, किस माइंडसेट के साथ लेकर बैठ रहे हो, इसीलिए सबसे पहला सेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने किया था 2 जनवरी को। मैं हर रोज याद दिलाऊंगा, आप परेशान हो जाओगे इस बात से, मैं क्लियर बता रहा हूं, 2 जनवरी को। और मैं इतनी याद दिलाने के बाद मैं आपको लिटरली बताऊं, मेरे पास कॉल्स आते हैं रोज डेली बेसिस पे, ऐसे 1 2 3 कॉल आ ही जाते हैं, जो मेरे से कहते हैं, सर वो मेरे को वो बताइए ना, वो फ्रेश कस्टमर कैसे मिलेगा? अब फ्रेश कस्टमर अगर कोई मुझसे पूछ रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसने मेरा तीसरा दिन का सेशन नहीं देखा, जिस दिन मैंने बताया था 90 डेज की प्लानिंग, और मैंने प्रॉपर बताया था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और फ्रेश कस्टमर कैसे आएगा उसके बारे में, यानी उसने तीसरा सेशन नहीं देखा। सिंपल, मुझे समझ आ जाता है। कोई मुझसे आकर ये पूछता है कि सर ये बताइए ना कि मैं अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, यानी उसने पहला कदम का सेशन नहीं देखा जो मैंने 3 तारीख को 3 बजे किया था, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है। सर मुझको प्रैक्टिस डेटा कहां से मिलेगा, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझको तो कुछ मिला ही नहीं, ये सवाल होता है लोगों का। तो मुझे तब बहुत ज्यादा फील होता है यार कि मैं कर तो रहा हूं, लेकिन सही जगह तक पहुंच ही नहीं पा रही चीजें। तो सही जगह तक पहुंचाने के लिए मैं हर दिन याद दिलाऊंगा, 10 मिनट लूंगा हर दिन मैं रोज याद दिलाने के लिए कि आपको 2 तारीख का पहला सेशन देखना है, फिर 3 तारीख का 3 बजे का सेशन देखा है। धीरे धीरे पूरे महीने में मुझे भी रट जाएगा कि मैंने किस दिन कितने बजे सेशन किया था। सोच कर देखो,
ठीक है, 4 तारीख को मेरा फिर सेशन देखना है जो मैंने किया हुआ था, 90 डेज प्लानिंग का सेशन देखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने 5 तारीख को सेशन नहीं किया, 6 तारीख को सेशन किया है, फर्स्ट कॉल का सेशन किया था जो कि कल हुआ था, और आज फिर हम उसके आगे का पार्ट के लिए बैठे हैं जो कि मेरा 5वां सेशन है इस महीने का। ठीक है, आई होप आप सब आरंभ की ट्रेनिंग ले रहे होगे। आरंभ की ट्रेनिंग में आज कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बताया गया था। किसने किसने आरंभ की ट्रेनिंग मॉर्निंग में ली थी, जल्दी से चैट पे लिख के बता दो, जल्दी से लिख कर बता दो। ठीक है, मी सर मी, मैं भी मी। ओके, ठीक है, मैं ओके। कुछ लोग होंगे जो पुराने होंगे जिन्होंने नहीं ली होगी, जैसे कुछ लोग लिख भी रहे हैं नो। ठीक है, तो जो लोग पुराने हैं जिन्होंने आरंभ की ट्रेनिंग नहीं ली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार देखो, आप भले ही पुराने हैं लेकिन सीखने को हर जगह पर कुछ ना कुछ नया पॉइंट मिल जाता है। मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं, आप अटेंड किया करो, आप देखा करो। कुछ नहीं करना है आपको यार, लगा दो। ठीक है, आप ऑलरेडी अटेंड कर चुके हो पहले, इसलिए बहुत फोकस नहीं देना, आप लगा दो, सुनते चलो। कहीं पर भी जा रहे हो सुनते चलो। जो नए हैं उनको फोकस देना है, उनको बैठ कर अटेंड करना है, प्रॉपर डायरी पेन लेकर अटेंड करना है, नोट्स बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए अटेंड करना है उनके लिए। ठीक है, उनके लिए यही सलाह है। लेकिन जो ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, तो उनको डायरी पेन लेके भले ना बैठो, लेकिन एटलीस्ट आप सुनते चलो, ताकि कोई ऐसा पॉइंट आपको मिल जाएगा किसी ना किसी दिन, हर रोज, जो आप इंप्लीमेंट करोगे और उससे आपके रिजल्ट ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए जरूर देखना। इसीलिए मैं मॉर्निंग में कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूं, वरना मैं मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग कर सकता हूं कि नए लोग आरंभ की ट्रेनिंग को देखेंगे, बाकी सब लोग मेरे साथ आओ बैठो। समझ पा रहे हैं? तो मैं ट्रेनिंग इसलिए अलग टाइमिंग पे कर रहा हूं। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल के ऊपर। कल मैंने जहां तक बताया था आप सबको, ठीक है, कल मैं एक एग्जांपल लेकर बात कर रहा था। एक स्टूडेंट थी कुंती जी मेरे साथ में, अभी भी बैठे हुए हैं कुंती जी। और कुंती जी के साथ बात करते हुए मैंने पूरे सेशन को लिया था, और आपको मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। 90% लोग आज भी ये गलती करते हैं कि कॉल में हड़बड़ाहट के अंदर सर और मैम बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। स्ट्रिक्टली फॉलो करिए इस चीज को, नहीं तो आपकी कॉल पे वो सीरियसनेस कभी बनेगी ही नहीं और आपका कस्टमर आपसे कभी कनेक्ट होगा ही नहीं। तो मैंने कल एक बात बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी? जल्दी से मुझे बताओ, कुछ लोग रिपीट करो, मैं देखूं कितने लोगों को याद है, जल्दी से बताओ। मैंने कोई 2 पॉइंट बताए थे, 2 पॉइंट बताए थे, जल्दी से बताओ मुझे क्या था, चैट पे बताइए। सर नहीं बोलना तो ठीक है, 2 पॉइंट बताए थे मैंने उसके अलावा। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने अलग अलग बहुत सारे पॉइंट बता डाले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सद्दाम हुसैन जी ने लिखा, फर्स्ट सॉफ्ट टोन, यानी कि आपकी सॉफ्ट टोन होनी चाहिए, मैंने बताया था। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपनी कॉल के ऊपर, कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, तो नाम नहीं लेना, ये सारी चीजें तो है, नाम नहीं लेना है, बिल्कुल सही कहा जानवी मैम ने भी, सॉफ्ट टोन एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड बॉन्डिंग, बिल्कुल सही कहा कुंती मैम आपने भी। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड बॉन्डिंग, उसके बाद की बात थी कि ट्रस्ट बिल्डिंग रखनी है, करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट बिल्ड करना। जब तक कि आप कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे, तब तक के क्या होगा आगे, वो कॉल कभी भी आपका नंबर सेव नहीं करेगी। तो हमारा गोल क्या था? हमारा गोल है फर्स्ट कॉल करने का, ट्रस्ट बिल्ड कराना, दूसरा नंबर सेव कराना, और उसके बाद तीसरा गोल आता है उस कस्टमर को वेबिनार में लेकर आना। ये 3 गोल की वजह से आप फर्स्ट कॉल करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। 3 गोल होते हैं फर्स्ट कॉल को करने के, जिसकी वजह से आप फर्स्ट कॉल एग्जीक्यूट करते हो। पहला, ट्रस्ट बिल्ड करना, कस्टमर के साथ बॉन्ड बिल्ड करना। दूसरा, उसके फोन में आपका नंबर सेव होना, ये दूसरा गोल होना चाहिए आपका, किसी भी हाल में नंबर सेव होना चाहिए। तीसरा,
फिर वो कस्टमर वेबिनार में आना चाहिए। ये तीन गोल होने चाहिए। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, अगर पहला गोल आपका फिट बैठ गया तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर अपने आप आपकी, कहते हैं ना, मुट्ठी में आ गया। कहते हैं ना मुट्ठी में आ गया, तो कस्टमर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। तो आप जो भी चाहोगे वो करा सकते हो, जो चाहोगे वो करा सकते हो। तो ये कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैंने कल आपको सिखाया था, उसके आगे बहुत सारी पार्ट्स, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है। एक बात जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जिस चीज को समझ लेना भाई, कल मैंने एक चीज समझाई थी, ढूंढो ढूंढो गड्ढा ढूंढो, यानी ढूंढो ढूंढो कनेक्टर ढूंढो, ढूंढो ढूंढो कनेक्टर ढूंढो। तो आज किस किस ने अपने वो पीछे छोटे से दिमाग के अंदर फर्स्ट कॉल को करते समय वो वाली बात को याद रखा? ईमानदारी से बताओ, ढूंढो ढूंढो कनेक्टर ढूंढो, यार मुझे कॉल में कनेक्टर ढूंढना है, इस बात को किसने अपने छोटे से दिमाग में याद रखा कि कनेक्टर ढूंढना है, कनेक्टर ढूंढना है, कनेक्टर ढूंढना है? कैसे कनेक्ट कर सकूं इसको, कैसे बॉन्ड बना सकूं इसके साथ में, कैसे इसके साथ वो रिलेशन बिल्ड कर सकूं कि एक बराबरी का रिलेशन आ जाए, एक रिश्ता, एक बॉन्ड बन जाए। चलो बहुत बढ़िया यार, जिसने जिसने किया है, जिसने जिसने इसको इंप्लीमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है। मैंने किया लोकेशन के साथ, बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो जिसने जिसने किया है बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं करा या फिर वो नहीं कर पाया, याद नहीं रहा, होगा कई बार होगा, याद नहीं रहेगा यार। ठीक है। वो अब फिर से प्रैक्टिस करना, फिर से प्रैक्टिस करना, देखना आपकी कॉल बेहतर होने लग जाएगी, आप बेस्ट होते चले जाओगे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी कॉल की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा बेहतर होगे। क्लियर कट यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है अपनी कॉल को बेहतर करने का, कोई और तरीका नहीं है। आप ये कहो कि मेरे पास में ऐसा कोई जादू मंत्र है, मेरे पास ऐसा कोई घोल है जिसको मैं लिक्विड वैसे घोलूंगा और आपको दूंगा, कहूंगा ये लो इंद्रजीत जी पी लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लगातार बैठ करके, बार 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 रिपीट करना पड़ेगा चीजों को, बार बार प्लान बनाने पड़ेंगे, डायरी पेन पे लिखना पड़ेगा कि क्या गलती कर रहे हैं, क्या बेहतर करना है, क्या गलती हो रही है, क्या गलती रिपीट हो रही है, जिसको नहीं करना है उसको मार्क करना पड़ेगा, और कॉल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अपनी गलतियों की लिस्ट लेके बैठना पड़ेगा, रिपीट करने वाली चीजों की लिस्ट उसके बगल में बना करके रखनी पड़ेगी, और फिर कॉल करना पड़ेगा। स्क्रिप्टेड कॉल नहीं चलती, क्लियर कट बता रहा हूं। अगर आपकी आदत आज ये है कि आप स्क्रिप्ट को लिख करके रख करके कॉलिंग कर रहे हो और स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, तो वो कॉल कभी नहीं चलेगी। आपका कस्टमर आपसे कभी कनेक्शन नहीं बना सकता, आपका कस्टमर आपको छोड़कर जाएगा। हो सकता है किसी तरीके से आपके कस्टमर ने नंबर भी सेव कर लिया और वो आपको हेलो भी कर दिया और वेबिनार में भी आ गया, तो उसके बाद आपका कॉल नहीं उठाएगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए स्क्रिप्टेड कॉल को जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतना अच्छा है। अब उसको छोड़ते कैसे? उसको छोड़ते हैं भाई, जितना ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा उस चीज में लीन हो जाओगे, अपने आप स्क्रिप्ट भूल जाओगे, अपने आप आपको सब कुछ याद हो जाएगा, और आप कॉल आंख बंद करके कॉल करना शुरू कर दोगे। आईज क्लोज करके फील करो एक एक कस्टमर को और उससे बात करो। कहाँ से हैं? अच्छा यहाँ से हैं। क्या करते हैं? अच्छा ये करते हैं। ओके, कैसी जॉब चल रही है? क्या चल रहा है लाइफ में? फील करके जब आप बात करना शुरू कर दोगे तो फिर देखो कि कैसे आपकी कॉल बेस्ट 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 होती चली जाएगी। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था, कुंती जी एक स्टूडेंट थी, और एक स्टूडेंट के माध्यम से मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप एक स्टूडेंट को कॉल पे बात करोगे, और फिर स्टार्टिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको सिखाया था। स्टार्टिंग के आगे की बात करते हैं। स्टार्टिंग तो हो गई, स्टार्टिंग तो हो गई प्रवीण जी, अब आगे की बात करते हैं। कॉल आपने स्टार्ट कर ली, कि क्या मेरी बात प्रवीण जी से हो रही है? हाँ हो रही है। आप कौन? पहचाना नहीं मैंने। प्रवीण जी, मैं चंद्रप्रकाश बात कर रहा हूं। आपने एक फॉर्म भरा था फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। मेरी वर्ड्स याद रखो, बहुत ध्यान से मेरे वर्ड्स को याद रखो। मैंने कल भी ये बात कही थी कि मेरे वर्ड्स को रिपीट कर लेना, मेरे वर्ड्स को बार बार सुन लेना, बार बार सुन के नोट कर लेना, इन्हीं को रिपीट करना। क्यों बता रहा हूं? क्यों बता रहा हूं इनको रिपीट करने को? क्योंकि जब वर्ड्स इधर उधर आप करोगे तो आपकी कॉल इधर उधर चली जाएगी। कई बार कई लोग गलती करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुनी, मैं कल भी ये बात बोल रहा था। आपको नहीं समझ आता कि क्या बात करूं, आप आपके पास शब्द नहीं होते, और आप जल्दी से क्या करते हो ना, स्पीड में बस कंपनी के ऊपर आ जाते हो।
कि ओके मैं आपको बताता हूं या बताती हूं कि क्या करना होता है। कंपनी एक एडटेक कंपनी है, यहां पर आप लर्निंग भी कर सकते हो, सीख भी सकते हो, ये स्किल सिखाई जाती हैं और फिर आप यहां से पैसा भी कमा सकते हो। नहीं करना है, नहीं करना है, कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं बतानी, कोई भी आपको किसी भी तरह का प्लान एक्सप्लेन नहीं करना, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। जैसे ही करने बैठोगे सामने वाला आपसे सवाल करेगा, आपसे सवाल करेगा सामने वाला पर्सन, और उस सवालों के जवाब आप नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे फर्स्ट कॉल के ऊपर। और देने अगर बैठेंगे जवाब, आप देने भी लग गए उसके ऑब्जेक्शंस को, दे उसी पहली कॉल पे आप देने लग गए, तो आपकी कॉल लंबी जाएगी। और जैसे ही कॉल लंबी जाएगी यानी कि सब कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। वो कस्टमर आपका ना नंबर सेव करने वाला है, ना आपको हाय भेजने वाला है, ना वो व्हाट्सएप पर आने वाला है, ना ही वो वेबिनार में आने वाला है। याद रखिएगा, वो वेबिनार में नहीं आएगा। और वेबिनार अटेंड भी कर लिया तो वो आपसे बात नहीं करेगा। जैसे सैयदा मरियम जी कह रही हैं, सर व्हाट्सएप पर आ जाते हैं बट वेबिनार अटेंड नहीं करते, यही प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्यों हो रही है पता है? और ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये यहां बैठे 80% लोगों की प्रॉब्लम होगी। वो क्यों हो रही है मालूम है? वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रहा है। वो क्यों वेबिनार अटेंड करे, वो क्यों आपकी बात माने? वो नीड जनरेशन नहीं हो रहा है। वो उसके अंदर इतनी नीड नहीं जनरेट हो पाई कि यार वो, हाँ, कि वो वेबिनार आकर अटेंड करे। समझ पा रहे हैं? आज मैं एक मॉक कॉल भी यहां पर करूंगा, अभी किसी को अनम्यूट करूंगा। जो भी चाहते हो कैमरे पर रहिएगा, मैं किसी ना किसी को एक को पिक करूंगा और अनम्यूट करूंगा, और आप कस्टमर बनेंगे और मैं एफिलेट एज एफिलेट बात करूंगा आज। ठीक है? तो आप सुनिएगा कि किस तरीके से बात की जाती है एज एफिलेट, किस तरीके से आप कॉल को लोगे और किस तरीके से कस्टमर को समझा जाता है, ये आप समझ पाओगे। ठीक है? तो इस बात को समझिए, जब तक आप वैल्यू क्रिएशन पे काम नहीं करेंगे, जब तक आपके दिमाग में यह चलेगा समीर जी कि पैसा बन जाए, सामने वाला कस्टमर आए और इनरोल होगा तो पैसा बनेगा, 14,500 रुपए बनेंगे, 10,000 रुपए बनेंगे मेरे, जब तक आप इस ओर भागते रहोगे आपकी कॉल बेहतर नहीं होगी। आप उसी उलझन में बैठे रह जाएंगे, आपका कस्टमर आप पे फोकस कभी नहीं करेगा और वो कभी भी वहां नहीं आने वाला। सामने वाले को समझोगे, सामने वाले को सुनोगे और उसकी प्रॉब्लम पे हिट करोगे, तो फिर बहुत बेहतर तरीके से उसके माइंड में वो क्लैरिटी बनेगी और फिर वो आपको भी सुनेगा, वेबिनार में भी आएगा और वेबिनार में आकर बैठेगा भी, और बैठने के बाद भी आपको रिस्पॉन्स करेगा, आपसे बात करेगा। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। ठीक है? तो इसको जरूर से जरूर फॉलो करो यार। अब पहली कॉल पे आपने कल स्टार्टिंग तो करी थी कि भाई, हाँ जी मेरी बात हो रही है, कहाँ से हैं, कैसे हैं, एक कनेक्ट भी बिल्ड कर लिया था। कुंती जी से कल बात हो रही थी कॉल पे, और एक कनेक्शन भी बिल्ड कर लिया था। और कनेक्शन बिल्ड होने के बाद लेकिन कैसे वहां से बात करते हैं आगे, वो समझते हैं। देखो, 3 पॉइंटर पे कल भी बताया था, फर्स्ट कॉल में आपने सीखा होगा। अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। अभी कहाँ हो, अभी कहाँ हो में कई सारे सवाल आते हैं, ध्यान से समझना। डायरी पे लिखिए, अभी कहाँ हो। यार मैं लिख रहा हूं, आप नहीं लिखोगे कितनी बड़ी बात है, मैं लिख रहा हूं। अभी कहाँ हो, अभी कहाँ हो में कई सवाल आते हैं। अभी का स्टेटस चेक करते हैं, यानी कि अभी कस्टमर हमारा है किस जगह पर, अभी वो किस लेवल पर है। अब किस तरह से चेक करते हैं? हम उसको चेक करते हैं कि आज हमारा कस्टमर रहता कहाँ है, कहाँ से है। तो पहला सवाल कहाँ से है। ठीक है? दूसरा सवाल आता है कि वो करता क्या है अपनी लाइफ में, आज क्या करता है भाई वो। तो कस्टमर से पूछते हैं क्या करते हो भाई अभी। ठीक है? अब जो भी वो करता है उसमें क्या करते हैं, डिग डीप जाते हैं। डिग डीप, डिग डीप जाना मतलब गहराई तक पहुंचना। यानी आज अगर कोई जॉब करता है तो आप उसे जॉब सुन करके छोड़ देंगे कि अच्छा जॉब करते हैं अभी, ओके, तो पार्ट टाइम में करना चाहते हैं। 80% लोग कॉल पर यही कहते हैं, अच्छा जॉब करते हैं आप, तो पार्ट टाइम में हमारे साथ आज काम करना चाहते हैं। वो कहेगा हाँ, और जैसे ही वो हाँ कहता है आप शुरू हो जाते हो अपनी उसी स्क्रिप्ट पे। अच्छा तो फिर मैं बताती हूँ आपको, या बताता हूँ आपको, आप हमारे साथ आकर के कैसे कर सकते हैं, आज हम पार्ट टाइम में आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप अपनी कहानी शुरू कर देते हो। अब वो कहानी सुन रहा है और आपकी कहानी को सुन के मजे ले रहा है, और वो चला जाएगा और ना आपको व्हाट्सअप करेगा, ना आपको फिर वेबिनार में आएगा। और अगर किसी तरह शायद टाइम में फ्री है, वो खाली बैठा है, चलो नंबर सेव करके व्हाट्सअप कर ही देते हैं, तो कर देगा।
लेकिन उसके बाद वो वेबिनार में नहीं आएगा। और अगर वो खाली बैठा है और वेबिनार में भी आ गया तो उसके बाद आपको सीरियस नहीं लेकर के आपसे बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर गलती हो गई, जब आपने उसके बारे में नहीं सोचा, उसके बारे में बात नहीं करी, अपने बारे में बात करी। मैं अगर मैं कहता रहूं मैं, जैसे बकरी कहती है ना मैं, तो उसकी तरफ कोई नहीं देखता। मैं सिर्फ मैं करते रहोगे तो कोई भी आपके पास नहीं आने वाला। जब कहोगे भैया कस्टमर सब कुछ है, उसके बारे में सोचोगे, उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, उसके बारे में सोच को कि वो कहां पर है आज, वो किस सिचुएशन में है, अभी कहां है, वो किस सिचुएशन में अभी है, किस तरीके से, चाहे वो अपनी एजुकेशन के बेसिस पे हो, चाहे वो पैसे के बेसिस पे हो, वो अभी अपने घर पे या डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे हो, कहां स्टैंड करता है, ये समझने की कोशिश की जाती है अभी कहां हो के क्वेश्चन से। कहां से है, क्या करता है, और क्या करता है वो डिग डीप में जाना है कि आखिर करता क्या है, उसके अंदर तक चलना है, थोड़ा सा उसके बारे में और समझना है। थोड़ा सा अगर समझ सकते हो, अगर आपको लगता है कि यहां तक बॉन्डिंग थोड़ी सी बन गई है मेरे साथ उसकी, कस्टमर की, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, तब आप उसकी फैमिली और इस बैकग्राउंड को चेक कर सकते हो। अगर बॉन्डिंग नहीं बनी है और फैमिली पर चले गए तो कस्टमर आपसे बॉन्डिंग नहीं बनाएगा और आपको दूर भगा देगा और आपको सीरियस नहीं लेगा। वो बातें बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करी हैं। पिछले 5 सालों से कॉलिंग ही करते चले आ रहे हैं, पिछले 5 सालों से रोज 10-10, 20-20, 50-50 कस्टमर से बात करते चले आ रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल आपको ज्ञान इसलिए दे रहे हैं जो प्रैक्टिकल होता है, और अगर इंप्लीमेंट करा तो आपको 100% रिजल्ट उसी के निकल के आने वाले हैं। इसको बोलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, और सेल्स के अंदर साइकोलॉजी ही काम करती है। सेल्स इज अ साइकोलॉजी गेम, साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आप एक बार साइकोलॉजी समझ गए, एक इंसान की सोचने के पैटर्न को समझ गए, तरीके को समझ गए, तो सेल्स अपने आप हो जाएगी। सेल्स सीखना है ना तो सिर्फ साइकोलॉजी सीखो कि आखिर इंसान सोचता क्या है, करता क्या है, बिहेव क्या है उसका, उसको समझो, फिर देखो सेल्स अपने आप होती है। ठीक है? तो डिग डीप जाना है उसकी जॉब में, और उसकी थोड़ी सी फैमिली की सिचुएशन को समझना है, या उसकी खुद की सिचुएशन को समझना है, उसकी इनकम को समझना है। अब उसकी इनकम को भी समझने के लिए कई बार कई लोग छोटी सी गलती कर बैठते हैं। वो कहता है मैं जॉब करता हूं, सीधा सवाल करते हैं तो कितना इनकम हो जाता है आपका महीने का? अरे आप कौन होते हो पूछने वाले भाई? उससे इनकम कितना हो जाता है क्यों बताए आपको कितना इनकम हो जाता है? डायरेक्ट सवाल करोगे तो हम कभी भी आपको जवाब नहीं मिलेगा। और मैंने कई वॉइस नोट सुने, कई कॉल रिकॉर्डिंग सुने, तो वहां पर कई लोग डायरेक्टली बोल देते हैं, और वो भी इतनी कड़क आवाज में बोलते हैं जैसे लगता है कोई आप पुलिस वाले हैं और आप उससे सवाल जवाब करने बैठे हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। आपका कस्टमर कभी भी आपको वैल्यू नहीं देता। ये छोटी चीजें हैं, वो बारीक चीजें मैं आपको बता रहा हूं जिनको आप इंप्लीमेंट करोगे, आप देखोगे आपकी कॉल में वैल्यू एड ऑन हो जाएगी अपने आप। आपकी कॉल में वो दम आ जाएगा जिससे आपका कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अब आपने ये उसकी सिचुएशन को समझ लिया, अभी है कहां पर आपका कस्टमर। ठीक है? मोटा मोटा ये सारे क्वेश्चन करके उसकी सिचुएशन समझ लिया, आज उसकी स्थिति क्या है, आज क्या वो उसके पास में मनी है, आपने ये समझ लिया। क्या उसके पास में अथॉरिटी है, क्या उसके पास में डिसीजन मेकिंग है, उसकी सिचुएशन से आपने समझा। क्या उसके पास डिसीजन मेकिंग है, वो खुद डिसीजन लेता है अपने, या फिर कोई और डिसीजन लेता है उसके घर में, आपने समझा। वो जॉब करता है तो जॉब करता है तो क्या मैरिड है, मैरिड होगा तो वाइफ से सजेशन लेता है, ले करके भी डिसीजन ले सकता है और नहीं भी, दोनों कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी आप पूछ नहीं सकते उससे, आगे पूछेंगे। लेकिन अभी आप जान सकते हो, थोड़ा सा समझ सकते हो उसको। तो अथॉरिटी समझ ली, मनी समझ लिया, पैसा है कि नहीं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज है। आज पैसा नहीं है मान लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना, आपके कस्टमर बहुत सारे हैं ना ऐसे जो कहते हैं पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है। मान लेते हैं मैंने उसकी सिचुएशन से समझा, उसकी घर की कंडीशन से समझा कि आज पैसा नहीं है उसके पास। मान लिया आज पैसा नहीं है, लेकिन क्या वो इंटरेस्ट, वो इंटेंट दिखा रहा है आपकी कॉल पे? क्या उसको इंटरेस्ट आ रहा है? जैसे कल आपने भी देखा था, मैंने आपको बताया था कि आपका कस्टमर अगर आराम से सोते हुए बात कर रहा है आपसे, हाँ मैं भरा था, फॉर्म भरा था, तो उससे कोई फायदा नहीं है। वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, आज इंटेंट ही नहीं आ रहा है उसका। या फिर क्या ऐसा हुआ कि वो सो रहा था,
या फिर कुछ कर रहा था, लेकिन आपकी कॉल आते ही, जैसे ही आपने बताया कि मैं सोशल मीडिया से ऑनलाइन अर्निंग करके इनकम करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, आपने फॉर्म भरा था और उसको वो वीडियो याद आया और उसने सोचा कि हाँ मुझे करना तो है कुछ, और वो एक्साइटेड हो गया और आपके साथ कॉल पर एक्साइटमेंट के साथ बात करने लगा। हाँ हाँ मैंने भरा था फॉर्म, बताइए ना कैसे होता है, कैसे करेंगे। जिसको जरूरत होगी, जिसको नीड होगी, उसका एक्साइटमेंट आपको कॉल पे दिख जाएगा। और कॉल पे अगर एक्साइटमेंट दिख रहा है, उसका इंटेंट दिख रहा है, एक्साइटमेंट दिख रहा है, तो यानी कि पैसा नहीं भी होगा तो इंटेंट उसका है, उसका इंटरेस्ट है, तो वो पैसा अरेंज कर लेगा। यानी कि कस्टमर बुरा नहीं है, कस्टमर अच्छा है। कस्टमर बुरा नहीं है, कस्टमर अच्छा है, इंटेंट है, उसका इंटरेस्ट है, यानी कस्टमर अच्छा है। अथॉरिटी चेक करो, क्या वो डिसीजन खुद लेगा या कोई और लेगा। तो ये अभी कहां में बहुत सारे सवाल जो मैंने अभी बताए, इससे आप कस्टमर की ओवरऑल सिचुएशन को समझते हो, उसकी प्रॉब्लम को समझते हो, उसकी नीड को समझते हो। कहते हैं ना नाइस एनालिसिस, आपने फर्स्ट कॉल पे बताया होगा पांडे जी ने, नाइस एनालिसिस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, ये होता है फुल फॉर्म। इसको बहुत ध्यान से समझो। अब कस्टमर की नीड को आपने समझ लिया, उसके इंटरेस्ट को समझ लिया, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को समझ लिया और उसके कंसर्न को समझ लिया, यानी उसको करना क्या है भाई, उस वो पर्पस क्या है, क्यों चाहता है करना, उसकी जरूरत किस लेवल पर उसको अभी है, वो कंसर्न आपने कर लिया। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो फ्यूचर में कितना कमाना चाहता है, क्या चाहता है फ्यूचर में यहां से, वो एक्सपेक्टेशन आपने समझ ली उसकी। अब ये सारी चीजें समझने के बाद उसको, जब आप ये नाइस एनालिसिस करते हैं, उसका बैंड टेक्निक जिसको बोलते हैं, बजट, अथॉरिटी, बैंड टेक्निक, बजट, बजट आप चेक करोगे, उसकी अथॉरिटी चेक करते हो, राइट, उसकी नीड चेक करते हो, ठीक है, इसको बैंड टेक्निक भी बोलते हैं। टाइमलाइन चेक करते हैं, टी का मतलब होता है टाइमलाइन, यानी कि कितना समय लेगा, आपको क्या लगता है कितना समय लेगा, ये सब चीजें चेक करनी है। दो चीजें मैंने बताई, एक नाइस एनालिसिस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन चेक की जाती है कॉल के ऊपर, ठीक है। दूसरा बैंड टेक्निक, यानी कि बैंड टेक्निक पे आप क्या होगे, बजट चेक करोगे, अथॉरिटी चेक करोगे और उसकी नीड को चेक करोगे और उसका टाइमलाइन चेक करोगे, यानी कितना समय ले सकता है। कुछ कस्टमर आपको समझ आ जाएंगे कि ये 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 3 से 4 दिन में ये पेमेंट कर सकता है अरेंज करके, जो इसकी सिचुएशन है। ये आपको खुद के लिए बता रहा हूं, आपको समझना है, कस्टमर को एनालिसिस करना है, आपको अपने हिसाब से उसकी एक पिक्चर क्रिएट करनी है। तो आप क्या पिक्चर क्रिएट कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसको मार्क करना है, मार्क करना है। देखो सिंपल है यार, जब शेर शिकार करता है ना, जब शेर शिकार करता है तो बहुत सारे हिरन भाग रहे होते हैं, बहुत सारे हिरन भाग रहे होते हैं, लेकिन वो सबके पीछे नहीं भागता है। अगर सबके पीछे भागेगा तो क्या होगा, एक भी उसके पकड़ में नहीं आएगा। कभी अच्छा ये पास है, अच्छा ये पास है, अच्छा ये पास आ गया, अच्छा ये पास आ गया, चलो इसके पीछे भाग ले, नहीं, वो किसी एक के पीछे में भागता है, सिर्फ एक के पीछे। एक को मार्क करता है कि इसके पीछे भागना है, मार्क करता है। तो आपको भी क्या करना है, अपने पूरे दिन की लिस्ट में से कस्टमर को मार्क करना है, कस्टमर को मार्क करो। पूरी लिस्ट पे काम नहीं करना है। आज आपने 20 लीड ली, 20 लीड पे काम किया, 20 में से 10 लोगों ने फोन उठाया, 10 लोगों से बात हुई थी, 7 लोग व्हाट्सएप पर आए। देखो बहुत ही कम रेशियो लेके चल रहा हूं, 10 लोगों ने फोन उठाया, 7 लोग ही व्हाट्सएप पर आए, 7 लोग भी व्हाट्सएप पर आए, तो 7 में से मैं कहता हूं 5 लोग भी वेबिनार में बैठे, 5 में से मैं कहता हूं 3 लोगों ने पूरा देखा। 3 लोगों ने जो पूरा वेबिनार देखा ना, उसमें से बेस्ट कस्टमर कौन सा है, मार्क करो, मार्क करो। आप कहां भाग रहे हो पता है, मैं बताऊं कहां भाग रहे हो आप भाग रहे हो वो 10 के पीछे जो 10 ने फोन नहीं उठाया। सर मेरा कोई फोन नहीं उठाता, सर मेरा फोन उठाने के बाद वो रिस्पॉन्स नहीं करता, आप उसके पीछे भाग रहे हो। बता दो मुझे चैट पर जल्दी से, क्या ऐसा ही होता है, क्या ऐसा ही होता है, जल्दी से बताओ, ऐसा ही होता है। कई लोग आज 80%, 90% लोग उस पर्सन के पीछे भाग रहे हैं जो 10 लोगों ने फोन नहीं उठाया। अरे मेरे दोस्त एक बात समझो, जिसने फोन ही नहीं उठाया उसका जीवन आप उसके घर पर जाकर थोड़ी ना बदल सकते हो।
आप किसी भी पर्सन का जीवन तब बदल पाएंगे जब वो आपसे कनेक्ट होगा। जो कनेक्ट ही नहीं हुआ तो भगवान ने उसको भेजा ही नहीं है अभी। उसको 2026 में सक्सेस होना ही नहीं है। भगवान ने कहा ये लिस्ट में नाम नहीं है, वो वाला मीम्स देखा है ना, है तुम्हारे लिस्ट में नाम नहीं है अभी। तो उसका लिस्ट में नाम नहीं है अभी 2026 वाली, वो अगले साल की लिस्ट में नाम निकलेगा उसका। ऐसे सोचना है दिमाग में, ठीक है। तो कस्टमर अगर आपको ना बोले तो क्या कहना है, भाई आपका नाम नहीं है 2026 की लिस्ट में। वो कहेगा हाँ क्या हुआ, मतलब क्या है। तो फिर कहना भाई अब समझ लो, रखता हूं फोन। रख देना, बात खत्म। खुद ही आपको फोन करेगा, भाई वो बताओ क्या बोला था तुमने, 2026 की लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है। तो मजे करते हुए काम करो यार। टेंशन लेके काम करोगे ना, कहते हैं ना, एक लाइन है, जिसने ली टेंशन उसको मिलेगी पेंशन। तो जो टेंशन लेता है उसको पेंशन मिलती है। पेंशन मतलब पेंशन कब मिलती है, 60, रिटायरमेंट के बाद, 60 के बाद। तो जिसने ली टेंशन उसको मिलेगी पेंशन, यानी कि वो 60 का हो गया। तो टेंशन नहीं लेना है, मस्त मजे से काम करिए। बहुत बेहतरीन काम करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। बस क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट। सबसे इंपॉर्टेंट टूल पॉजिटिव माइंडसेट जो रखना है। निगेटिव बात करोगे, निगेटिव बात बोलोगे, और वही हो जाएगा आपके साथ। वही चीज अट्रैक्ट करोगे जो निगेटिव है। पॉजिटिव बात बोलोगे, पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो इसको जरूर 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 फॉलो करना। मार्क कर लिया कस्टमर को, ठीक है। अब मार्क कर लिया कस्टमर को, ध्यान से समझना। उस्मान भाई, उस्मान सैफी जी मार्क भी करते हैं सर, लेकिन फोन नहीं उठाता है। लिख रहे हैं उस्मान जी। उस्मान भाई मैं आपको बताऊं, सभी सुनते जाओ, सीखते जाओ, आपकी बात का जवाब दूंगा, ठीक है। आपकी बात का जवाब दूंगा, याद रखेंगे आपकी बात। उस्मान जी की बात का जवाब देना है। मार्क कर लिया है मगर फोन नहीं उठाते, इसकी बात का जवाब, आपकी बात का जवाब दूंगा। अभी ध्यान से समझो, आपने मार्क करा कस्टमर को, आपने 3 कस्टमर मार्क कर लिए। अब उनकी फर्स्ट कॉल पर आपको क्या करना है ना, फर्स्ट कॉल पर एक चीज करनी है जो आज कितने लोग कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ, जितने पुराने भी हैं ईमानदारी के साथ में लिखना। क्या आप अपने कस्टमर को रैंकिंग दे रहे हो। जो लोग पुराने हैं उनको मैंने सिखाया था रैंकिंग देना, कि आपको अपने कस्टमर को रैंकिंग देना है। मुझे ईमानदारी के साथ जवाब चाहिए। अगर नहीं करते तो नो लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन नो लिखो, ईमानदारी से लिखिए चैट पर। क्या आप अपने कस्टमर को रैंकिंग देते हैं, रैंकिंग, या मेरे को इस कस्टमर से बात करने पे कैसा फील हुआ, रैंक कर रहे हो अपने कस्टमर को। यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, नो नो, यस नो, यस नो, मिले जुले आंसर है, ठीक है, मिले जुले आंसर है। अब जितने लोग यस लिख रहे हैं ना, जितने लोग यस लिख रहे हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, अगर आप मार्क कर रहे हो, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। जितने लोग यस लिख रहे हो ध्यान से सुनना, जितने लोग नो कर रहे हो वो तो आप करना शुरू करोगे, बताऊंगा अभी रैंकिंग क्या होता है। जितने लोग यस लिख रहे हैं, अब आप मार्क कर रहे हो अपने कस्टमर को, अगर रैंकिंग दे रहे हो अपने कस्टमर को ना, तो 2 चीजें हो सकती है यहां पर। एक ये कि या तो आप रैंकिंग बहुत अच्छी दे रहे हो और आपके कस्टमर निकल रहे हैं और क्लोज भी हो रहे हैं, आप संतुष्ट हो अपनी कॉलिंग से, अपनी रैंकिंग से, अपने प्रोसेस से, ठीक है। और कुछ लोग हो सकते हैं जो अभी भी असंतुष्ट होंगे, जैसे उस्मान जी ने भी लिखा, मैंने देखा कि रैंकिंग दे रहे हैं वो, उन्होंने लिखा, उस्मान सैफी जी ने लिखा कि यस रैंकिंग दे रहे हैं वो, लेकिन वो अभी असंतुष्ट है। तो ऐसे कई लोग होंगे। अब कौन संतुष्ट है अपनी कॉलिंग से, रैंकिंग देने के बाद भी, वो यस लिखो, और कौन असंतुष्ट है वो नो लिखो। चलो लिखो जल्दी से, कौन संतुष्ट है, किसको लगता है नहीं ठीक है मेरी कॉल सही जा रही है, मेरी रैंकिंग जा रही है, मैं रैंकिंग दे रहा हूं, मैं संतुष्ट हूं अपनी कॉल से, अभी अभी के लिए जितना कर रहा हूं उतना संतुष्ट हूं। और जिनको लगता है कि नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो वो नो लिखो। ओके। अब बताऊं, रियल रियल गेम बताता हूं। अब जो लोग यस लिख रहे हैं ध्यान से समझना, उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है। और जो लोग नो लिख रहे हैं उनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर नहीं हो रहा है, थोड़ी थोड़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर नहीं हो रहा है। अब बात समझो क्यों हो रहा है ऐसा। 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप कस्टमर को बहुत अच्छा समझ रहे हैं और आप अच्छे तरीके से रैंकिंग दे पा रहे हैं। तो जो लोग अच्छा समझ के अच्छी तरीके से रैंकिंग दे रहे हैं वो सेटिस्फाइड है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरे कैटेगरी में आ रहे हैं, वो ये है कि वो कस्टमर को अंडरस्टैंड सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है,
अभी आप अपने कस्टमर को जो जजमेंट है वो सही नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से आपका कस्टमर फिट नहीं बैठता, और आपकी जो जजमेंट करने की जो क्षमता है, जिसको आप जिस हिसाब से जज करते हो, वो गलत बैठ जाती है आगे चल के। क्या ऐसा होता है, जल्दी से बताओ। आपने जज किया ये कस्टमर मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन वो बाद में आकर के एकदम बेकार निकला, उसने ब्लॉक ही करके चला गया। ऐसा होता है? जल्दी से मुझे चैट पर लिख के बताइए। मैं वो सिचुएशंस बता रहा हूं। देखो, इसमें उस्मान जी हैं, मुझे पूरी उम्मीद थी उस्मान जी इसमें होंगे, इस सिचुएशन में। समझ पा रहे हैं? मैं वो सिचुएशंस निकाल रहा हूं जिससे आप ये समझो, आपका आईना है, आपका आईना निकाल रहा हूं। अब समझो कहां पर प्रॉब्लम है। जब तक के प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, सॉल्यूशन बिल्ड नहीं होगा और कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। हम क्या करते हैं ना, हम पूरी उलझनों में उलझे हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं। हम क्या कहते हैं, सर वो कस्टमर बेकार है, वो कस्टमर फोन नहीं उठा रहा, सर वो कस्टमर वेबिनार देख लेता है उसके बाद नहीं आता है, कस्टमर बहुत बेकार है। सारा ब्लेम हम कहां डाल रहे हैं? कस्टमर के ऊपर। मेरे दोस्त, वो कस्टमर है, वो पहले ही कष्टों से मर रहा है, वो पहले ही कष्टों से मर रहा है, वो कस्टमर है। उसकी प्रॉब्लम को प्यार से समझना है, और उसको समझ करके उसको सॉल्यूशन बिल्ड करना है, उसको सॉल्यूशन देना है। तो कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा जाता है, कस्टमर के ऊपर ब्लेम गेम नहीं डाला जाता, ब्लेम नहीं किया जाता। इस बात को समझिए। कस्टमर की कभी गलती नहीं होती, कोई भी कस्टमर खराब नहीं होता। एक कस्टमर बेहतर बनेगा या खराब होगा, ये आपकी कॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बात करने के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। सेम कस्टमर जो उस्मान जी यूज कर रहे हैं, मैं उस्मान जी, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि आपने ऐसा लिखा था तो इसलिए एग्जांपल। उस्मान जी जो सेम कस्टमर इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम कस्टमर से बात कर रहे हैं, उसी सेम कस्टमर से हो सकता है मैं अभी यहां पर जो लोग ने अभी सेटिस्फैक्शन वाले में यस किया था उनको दे दूं, तो उसी कस्टमर की लिस्ट में से वही कस्टमर होगा, और वही कस्टमर पलट जाएगा और शायद इनरोल कर ले जाएगा। इसके चांस जानते हो कितने हैं? 99% चांस है। 99% चांस है कि सेम लिस्ट को अगर उठा करके मैं दे दूं अभी किसी और को, तो 99% चांस है उसी डेटा में से, अगर एक नंबर अच्छा होगा आपके डेटा का। मुझे नहीं पता अभी आपका डेटा कितना है, 10-20 की डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम 200-300 डेटा की बात कर रहा हूं, 350-400 डेटा की बात कर रहा हूं। तो उसी में से हॉट लिस्ट बना देगा कोई दूसरा पर्सन, उसी लिस्ट में से। जानते हैं क्यों? क्योंकि बात करने का तरीका बस अलग हुआ, सिर्फ इतनी चीज चेंज हुई और कुछ नहीं। बात करने वाला पर्सन बदल गया, बस इतना चेंज हुआ। तो आपको हर एक पर्सन के हिसाब से सिचुएशन को समझना होगा कि मेरा वो कस्टमर किस तरह का है और मैं किस लेवल पर जाकर के बात कर रहा हूं उससे। तो गलती कभी कस्टमर की नहीं होती, गलती किसकी होती है? अपनी होती है, हमारी होती है, खुद की होती है। हमको अपने आप को इंप्रूव करना है, आप कभी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम गेम नहीं डालना है। तो आपने अभी कहां हो समझ लिया, मैं कहा था अभी कहां हूं, अभी कहां हूं समझ लिया, उसकी सिचुएशंस को समझ लिया। अब क्या कहना है, जाना कहां है? जाना कहां है कैसे सेट करोगे? यानी आज वो व्यक्ति आज जॉब करता है, मान लेते हैं रवि भाई आप हैं। अब रवि जी आज जॉब करते हैं, जॉब करते हैं, मैंने उनको डीपली समझ लिया। उनकी जॉब जो है वो लगभग 25,000 रुपए की सैलरी है, रवि जी की जॉब है, 25,000 की सैलरी है। क्या काम करते हैं? कंपनी के अंदर काम करते हैं, लगभग मार्केटिंग का काम है, 25,000 रुपए सैलरी है। ठीक है, मैंने उनको समझ लिया। अब रवि जी जॉब करते हैं, 25,000 कमाते हैं महीने का। मैरिड है रवि जी, शादीशुदा है भाई, मैरिड है। ठीक है, फैमिली देखना है, सब कुछ है उनके पास में, सिचुएशंस है। ठीक है, अब मैं उनसे सवाल करूंगा, रवि भाई 25,000 रुपए आज आपकी जॉब में इनकम है, ठीक है, और आपको पता है यार, फैमिली चलाना आज के टाइम पर भारत के अंदर, फैमिली चलाने के लिए ठीक ठाक अर्निंग भी मैं अगर बात करूं तो लगभग 50-60 हजार रुपए होना चाहिए, तब आप रोटी दाल चला पाते हैं ठीक से आज के टाइम पर। मानते हैं मेरी बात को? जल्दी से मुझे बताइए। एटलीस्ट 50,000 रुपीज होने चाहिए, तब आप अपनी फैमिली के साथ, अकेले हैं तो शायद 25,000 में भी कर ले, लेकिन फैमिली के साथ तब आप रोटी दाल चला पाएंगे। आप एक अच्छे स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, रोटी दाल चलेगा। रोटी कपड़ा मकान घर है आपका अपना, दूसरा घर भी नहीं ले पाएंगे 50,000 में, क्लियर बता रहा हूं। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान और जरूरत की चीजें चल जाएंगी, ठीक ठाक चल जाएंगी, एक अच्छी सिचुएशन में हो गया 50,000 में। समझ पा रहे हैं? तो
इनको मैंने जब समझा कि ये जॉब करते हैं, तो मैं इनको पूछूंगा कि क्या लगता है कि आज जो जॉब करते हैं रवि जी आप, उस सिचुएशन से फैमिली को एक बेहतर ग्रोथ फ्यूचर दे पाएंगे? क्या लगता है कि अगले 3 साल बाद आज जो आप 25,000 की जॉब कर रहे हैं, कहां पर होंगे? ये सवाल आप जब कस्टमर से करोगे, तो कस्टमर आपको बताएगा कि अगले 3 साल बाद अगर कोई इंसान 25,000 की जॉब कर रहा है, अगले 3 साल बाद कहां होगा? आप खुद सोचो ना, एज्यूम करो, बताओ मुझे चैट पर। अगले 3 साल बाद वो कहां पहुंचेगा? सेम जॉब अगर वो करता रहा तो कहां पहुंच जाएगा अगले 3 साल के बाद? किसी भी XYZ कंपनी में वो काम कर रहा है, 25,000 कमाता है, अगले 3 साल बाद कहां होगा? 30,000 पे होगा। बहुत ज्यादा तो 30,000 पे होगा, बहुत ज्यादा तो 28,000 पे होगा। संजीव जी ने लिखा, मैं बहुत मैक्सिमम मानता हूं भाई, 35,000 पे होगा यार। मैं बहुत मैक्सिमम बोलता हूं, जबकि इतना नहीं होता। जबकि इतना नहीं होता। मैक्स टू मैक्स 35,000 पे पहुंचेगा। 3 साल बाद इससे ज्यादा नहीं पहुंच सकता, अगर सेम कंपनी में सेम पोजीशन पे वो काम करता रहा। मैं कहता हूं पोजीशन भी बदल गई तो भाई 40,000 पे हो गए ना, इससे ज्यादा थोड़ी ना होगे। तो रवि भाई, क्या 40,000 में अगले 3 साल बाद आपकी जिंदगी आपको लगता है कि बेहतर होगी? नहीं, कभी नहीं होगी। जवाब क्या आएगा? नो, नहीं होगी। तो क्या सीरियस हो आज अपनी इस लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, एक बेहतर भविष्य देने के लिए? क्या सीरियस हो रवि जी? हाँ यार, बहुत सीरियस है। क्या जानना चाहते हो कि कैसे इसको चेंज कर सकते हो? पार्ट टाइम अगर आप थोड़ा समय निकाल लो अपनी जॉब के साथ साथ, 3 घंटे का, दो ढाई 3 घंटे का, तो आप एक बेहतर, ठीक ठाक करियर, ठीक ठाक इनकम अगर आपको आने लग जाए, तो कैसा रहेगा रवि भाई? अब रवि जी क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं कहेंगे नहीं अच्छा नहीं रहेगा ये, अगर मुझे इनकम आ गई तो? क्या कहेंगे? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर मुझे साइड बाय साइड अपनी जॉब के साथ एक ऐसी 2-3 घंटे साइड हसल करके मुझे इनकम आ जाए, लगभग 20-25 हजार रुपए और बन जाए। मैंने ये नहीं कहा उनसे कि लाख रुपए कमाओगे, 2 लाख रुपए कमाओगे। मैंने क्या कहा? मैंने रवि जी को बोला, आज आप 25,000 की जॉब करते हो, पूरा दिन काम करते हो, मेहनत करते हो, अगर इसी के साथ साथ 2-2.5 घंटा अगर आप लगा दो कहीं पर, और आपको कुछ इनकम और बन जाए, 15-20 हजार रुपए और बन जाए आपको, तो कैसा रहेगा? अब रवि जी क्या कहने वाले हैं? या ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अगर मेरे पास 2-3 घंटे सर बचते भी हैं, बहुत अच्छी बात है यार, आपके पास बचते हैं तो अब क्या करना है? हो गया काम। उसकी नीड आइडेंटिफाई हो गई थी। मैंने इमोशनल टच भी डाल दिया है। इमोशनल टच किसी ने पकड़ा? क्या कहा मैंने? जल्दी से बताओ चैट पर। मैंने इमोशनल ट्रिगर भी उसको दे दिया है, उसके माइंड में। रवि जी के माइंड में मैंने इमोशनल ट्रिगर डाल दिया। क्या? बताओ, जल्दी से बताओ। एक इमोशनल ट्रिगर डाला है, और वो काम आपको भी करना होता है जब आप कॉल कर रहे हैं। बताएगा कोई चैट पर? फैमिली, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, बच्चों का फ्यूचर, ये सब इमोशनल ट्रिगर है एक पर्सन के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये बात को समझो। हर एक इंसान आज काम क्यों कर रहा है, मेहनत क्यों कर रहा है? अपने लिए कोई नहीं कमाता मेरे दोस्त, याद रखना बात को। अपने लिए आज कोई नहीं कमाता, अपने परिवार के लिए कमाता है, फैमिली के लिए कमाता है। आज अपने लिए मेहनत नहीं करता। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ। मान लो, आंख बंद करके सोचो, आज घर के सारे लोग चले गए कहीं और, कहीं घूमने चले गए घर के सारे लोग, सब फैमिली पूरी ट्रिप पे चली गई आपकी। आप घर में अकेले बचे हैं। आप घर में अकेले बचे हैं। खाना बनाना है अब आपको। आज भूख लगी है आपको? क्या करोगे? जल्दी बताओ मुझको। हंसी हंसी बता रही है सबकी, देखो वीडियो पे। क्या करोगे? जल्दी से बताओ मुझको। जल्दी से बताओ, क्या करोगे? क्या करोगे? जल्दी से बताओ। मैगी बनाओगे? देखो, मैगी बनाओगे। कुछ लोग मैगी बनाएंगे, कुछ लोग ऑनलाइन मंगा लेंगे, ठीक है, नूडल्स बना लेंगे। नहीं बनाएंगे, कुछ लोग भूखे ही सो जाएंगे, ऐसे ही छोड़ो यार, क्या बनाते हैं, जोमेटो करेंगे, ठीक है, स्विगी जोमेटो करेंगे, खिचड़ी बनाएंगे। देखो, सबसे सस्ता जुगाड़, कुकर में डालो चावल, पक गई खिचड़ी। ठीक है, नहीं बनाएंगे, बाहर से मंगा लेंगे। ठीक है, समझ गए? अब एक बात बताऊं, यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको खाना बनाना नहीं आता इसलिए नहीं बनाओगे। यही सिचुएशन को पलट दूं, अभी देखना। एक आपकी मम्मी, आपकी मम्मी, या फिर आप खुद मम्मी हो सकता है, आप खुद घर संभालते हो, खुद खाना बनाते हो। वो भी अगर घर पे अकेले हुई ना, वो तो खाना बना लेती है ना, वो भी अगर घर पे अकेले हुई, वो भी खाना नहीं बनाएंगी अपने लिए। अकेले के लिए कोई नहीं करता, अपने लिए कोई कुछ नहीं करता।
फैमिली के लिए करता है। इमोशनल ट्रिगर, रवि जी की फैमिली बेहतर बन जाएगी, ये मैंने उनको बोला था। आपकी सिचुएशन आज से बेहतर हो जाएगी तो आपके बच्चों का भविष्य बेहतर बन सकता है, ये मैंने उनको बोला था। रवि जी को मैंने क्या बोला था, जो आपका बच्चा है, अब मुझे अगर पीछे से कॉल पे अगर जरा से भी बच्चे की आवाज आ गई उनके, तो मैं लिटरली पूछ बैठूंगा कि कौन है, लड़की है कि लड़का। मैं तो पूछ लूंगा, मैं तो कॉल ऐसे ही करता हूँ। वो बताएगा मुझको, रवि भैया बताएंगे मुझको, अरे वो लड़की है, कितने साल की हुई, स्कूल जाती है? नहीं अभी स्कूल नहीं, अच्छा छोटी है, अरे यार बहुत बढ़िया यार। मैं तो पूछूंगा और मैं उसको बोलूंगा भी बाद में कि भाई अब तो ये बच्ची है, भाई सोच लो, पढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन अगर देनी है तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। 25,000 में लगता है कर लोगे? कौन सी एजुकेशन दोगे भाई, कौन सी एजुकेशन दोगे? आज प्राइवेट स्कूल के अंदर जाओ, फीस पता करो, प्ले ग्रुप की स्कूल की फीस जो है ना किस लेवल पर पहुंच गई है सोचो। जाकर पहले मार्केट में देखो तो रवि भाई, समझ रहे हो? ये इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं जिनको आपको फर्स्ट कॉल के ऊपर, अगर थोड़ा ये टाइम नहीं लगता इसको करने में। ये मत सोचना मेरी 10 मिनट की कॉल जाएगी ना, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको यहीं पर। मैं अभी आपको 5 मिनट के अंदर यही चीज पूरी पूरी प्रॉपर करके दिखाऊंगा। सिचुएशनल होती हैं सारी चीजें, कुछ भी हो सकता है। मैं एक यही बात नहीं कह रहा हूं, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इमोशनल ट्रिगर आपको ढूंढना है, इमोशनल ट्रिगर ढूंढना है, कौन सा इमोशनल पॉइंट है जो मैं इसको इसकी नीड के साथ में मैच करा सकता हूं। रवि जी की जरूरत थी, 25,000 सैलरी थी, ज्यादा कमाना है, आगे बढ़ना है, बच्चों के भविष्य के लिए, फैमिली के लिए, उनको काम कर रहे हैं आज, उससे ट्रिगर करा दिया। अब आप शाम को मिलेगा इसका सॉल्यूशन, कहाँ मिलेगा? मैंने कोई कंपनी की बात करी क्या? मैंने कुछ काम बताया क्या रवि जी को या किसी को भी, कुंती जी को कल मैंने कोई काम बताया था क्या? नहीं, कोई कंपनी की बात नहीं, कोई काम नहीं बताया। सिर्फ बात करी अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, सिर्फ इस पे बात करी। कैसे जाओगे अब आता है, जाना कहाँ है वो मैंने पूछ लिया कि भाई क्या चाहते हो, फ्यूचर में कितना कमाना चाहते हो? रवि जी बताएंगे भाई 5 लाख कमाना चाहते हैं, 1 लाख कमाना चाहते हैं, महीने का 50,000 कमाना चाहते हैं। आ जाए तो सिचुएशन बढ़िया हो जाएगी। कैसे जाओगे? किसी के पास प्लान नहीं होता। प्रवीण भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, अबरार जी आप किसी से भी ना, अमूमन अपने दोस्त यार से किसी के साथ बैठ जाना, उसके साथ इन 3 पॉइंट पे बात कर लेना। अभी क्या चल रहा है लाइफ में भाई, किसी भी दोस्त को फोन लगाओ और पूछ लो क्या चल रहा है अभी। यार पढ़ाई कर रहे थे बस यार, कॉलेज चल रहा है, ये है वो है, अच्छा कहाँ जाना चाहते, मतलब क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, क्या चाहते हो भाई? देखो क्या हो जाए, कुछ भी है, लाइफ कहाँ ले जा रही है, यही चल रहा है। किसी को नहीं पता जाना कहाँ है, नहीं पता किसी को। और कैसे जाओगे तो किसी को भी नहीं पता। शायद जाना कहाँ है कुछ लोग को पता हो, हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझको ये करना है, मुझको बिजनेसमैन बनना है, मुझको बिजनेस बनाना है। कैसे जाओगे नहीं पता। कितना कमाना है, 2 लाख महीना कमाना है, 5 लाख महीना कमाना है, कैसे जाओगे नहीं पता। पता किसी को नहीं है कि कैसे जाओगे, तो वो कैसे जाओगे वाला इलाज कहाँ मिलता है? शाम को 7 बजे वेबिनार में मिलता है, 7 PM पे। कीर्ति जी ने लिख दिया, ठीक है। तो कैसे जाओगे वहां मिलेगा भाई, अब आ जाओ। क्या करना पड़ेगा? नंबर सेव करना पड़ेगा, चंद्र प्रकाश नाम से नंबर सेव करो, और उसके बाद व्हाट्सएप पर मुझको हाई करो, और उसके बाद मैं आपको लिंक दूंगा, फिर आप वेबिनार में आ पाओगे। एक कम्युनिटी का भी लिंक साथ में भेजूंगा, ज्वाइन हो जाना, कम्युनिटी में बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी। अब शान के साथ बोल सकोगे हर चीज को, सीना ठोक के बोल सकोगे, क्यों? क्योंकि कस्टमर कहाँ है, कनेक्टेड है। कस्टमर कहाँ है, वो फैमिली वाला ट्रिगर में है। और अब कस्टमर कहाँ है, आपके फ्लो में है। कस्टमर आएगा ही आएगा रात में, क्योंकि अब आप जो बोलोगे वो करेगा। 2 मिनट में उस नंबर सेव करके वो आपको हेलो करेगा, उसके बाद आप उसे लिंक दोगे कम्युनिटी का, वो कम्युनिटी भी ज्वाइन करेगा, और उसके बाद वो शाम को वेबिनार में, कहो खुद से कॉल करके पूछ ले सर वो वेबिनार शुरू हो गया क्या, खुद से कॉल करके पूछ लेगा अगर आपने इन सारे पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट कर दिया तो। ये कोई टफ नहीं है, ये मत सोचना ये बहुत टफ है, बहुत कठिन बता दिया मैंने, नो। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना ज्यादा अपने आप को घिसते हो, कितना ज्यादा घिसते हो, उससे आप बेहतर बनोगे। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सिर्फ अपनी प्रैक्टिस से आपको बेहतर बनना है। जितेंद्र नागर सर देखिए लिख रहे हैं, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, जो अभी मैंने ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने नहीं देखा इनकी चैट पे, जितेंद्र नागर सर की चैट देख लीजिएगा।
इन्होंने एग्री किया होगा मेरी बातों से, यस लिखा होगा, और ये उस सिचुएशन में होंगे, इनके कस्टमर खुद कॉल करके इनसे लिंक लेते हैं। समझ पा रहे हैं? तो जो इसको इंप्लीमेंट करेगा ना, वो गेम चेंज करेगा। धीरे धीरे आप बदलेंगे। देखो, जो लोग नए हैं वो ये मत सोचना यार मैं कैसे करूं, मैं मेरे कैसे हो रहा है, राइट? तो वो सब हो जाएगा धीरे धीरे, प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन अगर आप डेली क्या करते हैं, आपका रूटीन डेली क्या है, सुबह उठते हैं, आज मुझे काम करना है, ओके, लीड्स आ गई, हाँ आ गई, अच्छा कॉलिंग करनी है, ठीक है, चलो मैं पहले ट्रेनिंग देख लेता हूँ, ट्रेनिंग देख ली, आरंभ की, उसके बाद बैठ के थोड़ी ट्रेनिंग देख ली, उसके बाद दो कॉल मिलाई, अरे यार ये कस्टमर तो जो पूछ लिया मुझे नहीं मालूम, ये उस ट्रेनिंग में बताया था, और ट्रेनिंग खोजते हैं, फिर से बैठ गए ट्रेनिंग खोजने, अच्छा ये वाली ट्रेनिंग में बताया था, और बैठ के देख लेते हैं, और देख ली, तब तक कि उधर से फोन आया, खाना खा लो, अच्छा खाना खा लेते हैं पहले, चलो फिर काम कर लेंगे। अगर आप टालते हैं, दूर भागते हैं कॉलिंग से, तो मेरे दोस्त गलती कर रहे हैं। और कई लोग ये काम करते हैं, दूर भागते हैं कॉलिंग से, दूर भागते हैं, कॉलिंग ना करनी पड़े, कस्टमर से बात कैसे करेंगे, जानते हो क्यों? ये जो डर है अंदर का ना, इसको निकाल के बाहर कर दो, मैं क्लियरली बता रहा हूं। तभी बेहतर बन पाओगे जब ये डर को निकाल के बाहर कर दोगे। और साथ साथ में कई लोग चीजों को तो सुनते हैं, कॉलिंग तो कर रहे हो आप, लेकिन अपने में इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हो, हर बार इंप्रूव नहीं कर रहे हो, इंप्रूव नहीं कर रहे हो। अगर इंप्रूव नहीं करोगे तो कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे। इंप्रूव करना जरूरी है। हर दिन इंप्रूव करेंगे आप, तभी प्रूफ करेंगे, तभी कॉल बेहतर होगी। इंप्रूव नहीं करेंगे, सेम चीज रिपीट कर रहे हो, सेम चीज ठोक रहे हो सारे कस्टमर को, नहीं। हर कस्टमर को सेम तराजू में नहीं तौला जाता, कस्टमर के हिसाब से सिचुएशंस बदलती हैं, बात करने का पैटर्न बदलता है, तरीका बदलता है, आपको वो करना पड़ेगा, अपनी वॉइस में मॉड्यूलेशन लाना पड़ेगा, पैटर्न्स बदलने पड़ेंगे। धीरे धीरे कॉलिंग करोगे, जब जितनी प्रैक्टिस, मैंने कहा ना प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। समझ पा रहे हैं सर? पहले मेरी कॉल 7-8 मिनट की जाती थी, बट अभी मेरी कॉल 2 मिनट की जाती है, एंड व्हाट्सएप पे भी ज्यादा आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आपके साथ जो स्ट्रैटेजी काम करती है ना, वो फॉलो करो, सीधी बात। कोई रूल नहीं है भाई फर्स्ट कॉल का, क्लियर कट बता रहा हूं, कोई रूल नहीं है। कई लोग पूछते हैं सर कितने बजे फर्स्ट कॉल करना बेहतर रहेगा। अरे मेरे दोस्त, कितने बजे उसको नीड होगी? 2 बजे फोन करोगे तो उसको जरूरत नहीं होगी पैसा कमाने की क्या? उसको पैसा कमाने की जरूरत तभी पड़ेगी जब 11 बजे फोन करोगे। ऐसा तो नहीं है ना? उसकी नीड, उसको भूख क्या सिर्फ 2 ही बजे लगती है? 11 बजे भी लगती है, 3 बजे भी भाई कोई भी टाइम पर कॉल करो यार, काम करने के बहाने हैं ये। मैं क्लियर कह रहा हूं, कितने बजे सर अच्छा रहता है, ये सब क्वेश्चन नहीं होते। कई लोग पूछते हैं, ये सब क्वेश्चन नहीं होते। इसका मतलब आप बहाना ढूंढ रहे हो, बेस्ट कर लूं, बेस्ट। अरे भाई बेस्ट वेस्ट के पीछे ना पड़ो, करो, पहले करो, एक्शन लो, करना सीखो, करने लगो, अपने आप बेहतर होते जाओगे, अपने आप समझ आएगा। इस वक्त नहीं, इस वक्त करेंगे, इस वक्त नहीं, स्टूडेंट इस समय कॉल नहीं उठाता, इस समय उठाता है, जॉब वाला इस समय ज्यादा उठा रहा है, इस समय करेंगे। 3 बार कॉल करना है, दैट्स इट, बात खत्म। 3 बार कॉल मिलाइए, दो दो बार कॉल घुमाइए, फिर भी नहीं आता है, फिर उसको मैसेज डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर नहीं, मेन मेन टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, ऐसे ही डाल दीजिए, हाय रवि कैसे हो। किसी एक नंबर से आपके पास मैसेज आ जाए, आख्या जी, रफत जी, आज आपके पास मैसेज आ जाए, आप व्हाट्सएप पर नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ही मैसेज आ जाए, हेलो कैसे, हेलो रफ आख्या जी कैसे हो, आख्या कैसे हो आप। अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं जगेगी, ये है कौन, ये मुझसे पूछ रहा है कैसे हो, ये नंबर है किसका आखिर? अरे आपके खाना भूख नहीं लगेगी, पहले खाना नहीं खाओगे, पहले पूछोगे कौन हो भाई, पूछोगे जाकर के कौन हो। तो वो काम कस्टमर के साथ करो ना, क्यों नहीं कर रहे? जो फोन नहीं पिक करा, अब ऐसा नहीं है यार कि आपका पहली कॉल पे पिक नहीं किया, आप पहली कॉल पे उससे बोल रहे हो ऐसे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। पहली कॉल पे पेशेंस रखो, 2 बार बेल बजाई नहीं उठा, कोई बात नहीं, रख दो भाई, बिजी होगा कहीं यार, कुछ कर रहा होगा। 3 बजे फिर कॉल करो, 2 बार बेल बजाओ नहीं उठा, कोई बात नहीं, शाम को फिर कॉल करो, 2 बार बेल बजाओ नहीं उठा, कोई बात नहीं, अब मैसेज डालो, अब मैसेज डालो, फिर देखो आपके पास कैसे कॉल बैक आएगा। मैं कहता हूं यार, आपके पास 10 कॉल नहीं उठे, 10 कॉल में आपने मैसेज डाला शाम को, 10 में से 3 लोग आपके पास वापस आ गए, 3 लोग तो आ गए ना, 7 को जाने दो। उनका क्या है, 2026 की लिस्ट में नाम नहीं है उनका, उनका आगे आएगा, समझे?
2026 की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया जो 7 लोगों ने आपको रिस्पांस नहीं दिया, उनको भूल जाओ। किस पे फोकस करना है? फोकस उस पे करते हैं जहां से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, फोकस वहां करते हैं। ठीक है। उषा जी पूछ रही हैं कस्टमर हमारी इनकम पूछते हैं। बिल्कुल पूछते हैं, पूछेंगे, क्योंकि आप बताते हो उनको काम। मैंने काम बताया था क्या? मैंने तो काम नहीं बताया। मुझसे कोई इनकम नहीं पूछेगा मेरी। क्यों? क्यों इनकम नहीं पूछेगा? मेरा कॉन्फिडेंस देखेगा ना, मेरी बात करने का तरीका देखेगा ना। मुझसे इनकम नहीं पूछने वाला वो, उसको वैसे ही डर लगेगा। अभी मेरी फॉलोअप पे बात हो रही थी। अभी मेरी फॉलोअप पे बात हो रही थी, अभी मैं बताता हूं आपको। देखिए, रीमा मैम है, अगर रीमा मैम की कस्टमर थी, रीमा मैम की कस्टमर थी, कस्टमर का नाम है रचना। कस्टमर का नाम है रचना। रीमा मैम है हमारे साथ एफिलेट, रीमा मैम है तो टेक्स्ट में एक बार चैट पे लिखिएगा। ठीक है। कस्टमर का नाम है रचना। रचना जी से उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कराई। रीमा मैम है, सुन रहे हैं? ठीक है। रचना मैम से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कराई। रीमा मैम क्या कैमरे पर है आप? अच्छा, नहीं है लगता कैमरे पर। ठीक है। रचना मैम से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कराई मैम ने, और जिस हिसाब से मैम ने बताया था उस हिसाब से लग रहा था कि हाँ भाई, मतलब जो रचना जी हैं वो बहुत अच्छे से मुझसे क्वेश्चन करेंगी, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा ही बोला है बिल्कुल। अब रचना जी जब कॉल पर आई और मैंने बात करना शुरू किया, वो मेरे लखनऊ की थी, मैं भी लखनऊ का हूं, वो भी लखनऊ की थी, और जब मैंने बात करना शुरू किया तो शायद 1 मिनट के अंदर ही वो उनकी वॉल्यूम बिल्कुल स्लो हो गई। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस उस लेवल पे था और मैंने उनसे उसी हिसाब से बात की। क्या ऐसा ही हुआ था रीमा मैम? चैट पर लिख के बता दो। उनकी वॉल्यूम बिल्कुल लो हो गई। और रीमा मैम ने, जब वो कॉल कट गई, जब वो कॉल खत्म कर दी मैंने प्रॉपर, ठीक है, मेरी बात हुई लगभग 7-8 मिनट, 10 मिनट बात हुई होगी, और जब वो कॉल 10 मिनट 12 मिनट के बाद मैंने खत्म कर दी, तो मैंने रीमा मैम को कोई मैसेज दो लिख करके भेजे। 2 मैसेज लिख करके भेजे। यही होता है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर की, ध्यान से समझना। 2 मैसेज लिख करके भेजे कि इनको मेरा नंबर दे दीजिएगा। रीमा मैम के कहने से पहले ही उनको मैंने मैसेज कर दिया था, ये देखिए यहां पर लिखा है, इनको मेरा नंबर दे दीजिएगा और बोलिएगा एक बार आप सेशन देख लो, फिर सर से चाहे आप डायरेक्ट मैसेज कर लेना या आपके थ्रू बात कर लेंगी मुझसे। क्यों मैंने ये मैसेज लिखा? क्योंकि मुझे समझ आ गया कि वो मुझसे डर गई हैं, थोड़ा सा घबरा गई हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रही हैं, अभी वो बात नहीं कर पा रही हैं, और इस वजह से ये 110% है, ये मेरा नंबर मांगेंगी इनसे। और रीमा मैम से वही हुआ, उन्होंने बस तुरंत ही नंबर मांगा, और इन्होंने साफ, रीमा मैम ने मुझे चैट पर लिख के भेजा, सर उनको आपसे डर लग रहा था इसलिए बोल ना पा रही थी, आपका नंबर मांग रही थी, मैंने दे दिया। ऐसा ही हुआ था रीमा मैम, बता दो चैट पर। तो ये होती है कस्टमर को समझने की अंडरस्टैंडिंग, कि भैया कस्टमर आपका कैसा है, आप जिससे बात कर रहे हो वो क्या करने वाला है, ये तक। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, जब मैं किसी कस्टमर से बात करता हूं तो आज मैं कस्टमर से बात करने के बाद जो गेस करता हूं ना कि यार ये कस्टमर अब क्या करेगा, वो सिचुएशन मुझे पहले ही एज्यूम कर लेता हूं कि ये कस्टमर अब क्या करने वाला है, ये क्या डिसीजन लेगा, ये किससे बात कर सकता है। ये इस लेवल तक मेरी थिंकिंग जाती है। वो किस रिश्तेदार के पास जा सकता है, किस दोस्त के पास साथ जाएगा, वो कितने लोगों से मांगेगा पैसा जाकर के जुगाड़ करने के लिए, वो क्या करेगा, ये सब कुछ मैं सोच लेता हूं। ये सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है उस कस्टमर के बारे में। क्या आप एज्यूम कर पा रहे हो उस कस्टमर के बारे में? क्या आपको अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है कि वो अब क्या सिचुएशन क्रिएट करने वाला है? क्या इतना हद तक आप समझ पा रहे हो? ये आपको सोचना पड़ेगा। इनकम पूछने को क्या करना है पल्लवी जी? अभी आप नए हो, बाकी जो अभी ऊपर मैम ने पूछा था वो भी नए हैं। ठीक है। तो जब भी कोई कस्टमर आपसे पहली कॉल पे अगर इनकम पूछ रहा है, पहली कॉल पर आपसे इनकम पूछ रहा है, ध्यान से समझना, तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका कॉन्फिडेंस अभी उस लेवल का नहीं था, इसीलिए उसने सामने से आपसे पूछ लिया। क्योंकि कोई भी कस्टमर आपसे डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि आप कितना कमाते हो, आपने कितना कमाया। दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक, या तो आपका कॉन्फिडेंस लो था तब उसने ये क्वेश्चन आपसे कर दिया, या तो फिर आपका कॉन्फिडेंस ठीक था, लो नहीं था, लेकिन वो कस्टमर
कुछ ऐसे माइंडसेट का है जो पीछे बहुत ठगा हुआ कस्टमर है, बेचारा बेचारा वाला कस्टमर है, वो फंस जाता है हर जगह, इसलिए आज वो आपसे पहले पूछ रहा है। वो जहां भी पैसा डालता है वो कमा नहीं पाता है, वो इनकम नहीं कर पाता, इसलिए आपसे पहले पूछ रहा तुमने कितना कमाया ये बताओ। या तो उसका कोई रिलेटिव, उसका कोई जानने वाला ऐसा कर रहा है। अब समझो इसका आंसर क्या होगा, ये तो मैंने सिचुएशन बताई, अब समझो इसका आंसर क्या होगा। अगर कोई पहली कॉल पर आपसे पूछ रहा है तो उसको आप ये बोलेंगे, फर्स्टली आप ये बोलेंगे कि देखिए मैंने कितना कमाया कितना नहीं कमाया ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेरी इनकम से अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को समझिए। आज आपको यह जानना जरूरी है कि एक्चुअल में यहां पर इस कंपनी के अंदर जो काम क्या करना होता है उससे फर्क पड़ेगा आपके जीवन में। आपके जीवन में तब बदलाव आएंगे जब आप काम को समझोगे, ना कि इनकम को समझोगे। इनकम मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको लिटरली बता रही हूं, आप सेशन अटेंड करो, आप चीजों को समझो, काम को समझो, क्योंकि काम इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसे पे फोकस करोगे तो काम नहीं समझ आएगा, और काम नहीं समझ आएगा तो आप पैसा कभी नहीं वहां से ना लगा सकते हो ना कमा सकते हो, सीधी सी बात है। तो आपको इनकम पूछने पर ये सॉलिड आंसर दे सकते हो इस तरीके से। देखो कभी भी किसी कस्टमर को के क्वेश्चन को ना मत बोलो, पहली चीज कभी भी ना नहीं कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं करना है। कस्टमर को हमेशा उसके क्वेश्चन की रिस्पेक्ट कर दो, और उसके बाद आप ये सोचो कि कैसे इस क्वेश्चन से डाइवर्ट करके उसको दूसरे क्वेश्चन पे ले जा सकते हैं, दूसरी चीज उसके माइंड में हिट कर सकते हैं। तो मैंने इनकम पूछेगा कोई अगर मुझसे, तो मैं इनकम से उसे डाइवर्ट करके कहां ले जाऊंगा, वर्क प्रोसेस पे, कि यानी काम क्या करना है यही अगर आपको नहीं पता तो क्या आपके लिए काम बेस्ट है कि नहीं यही नहीं पता, तो इनकम का क्या करोगे। इनकम तो मैं बहुत अभी आपको बता दूं, क्या मेरी इनकम से आपके खाते में पैसा आने वाला है ये बता दो आप। नहीं आएगा ना। क्या बोलेगा, नहीं नहीं मेरे पास कहाँ आ जाएगा, आपको आएगी, हाँ तो मेरे को आएगी ना। मैं आपको दिखाऊंगी, प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, लेकिन अभी इनकम से मतलब नहीं है। अभी मतलब किससे, इससे। अच्छा कुछ क्वेश्चन कुछ लोग ये भी पूछते होंगे, क्या पैसा लगेगा क्या, पहली कॉल पर पूछते होंगे ना, जल्दी से बताओ। चैट पर पूछते हैं पैसा लगेगा क्या, कुछ लोग कहते होंगे ना पैसा लगेगा क्या इसमें। तो इसके भी दो आंसर है। एक आंसर क्या है, एक आंसर क्या है, सिंपल आंसर दो, नहीं, काम को समझने का कोई पैसा नहीं है। क्या है, नहीं, काम को समझने का अभी कोई पैसा नहीं है, किसी भी तरह का पैसा नहीं है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, नहीं आज के लिए ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेशली आपके लिए। एक अर्जेंसी भी क्रिएट हो गई, उसके अंदर एक अर्जेंसी भी आ गई, फ्री ऑफ कॉस्ट है आज के लिए, आज के लिए, हमेशा नहीं, आज के लिए। अगर आप आज अटेंड करते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन आज कराते हैं तो आज फ्री ऑफ कॉस्ट है वेबिनार, वरना इसके चार्जेस पड़ते हैं, सिंपल। अब वो आएगा ही आएगा, अर्जेंसी आ गई ना, उससे पहले आपने नीड और उसकी सारी सिचुएशन को फिट कर दिया है, अब आपने एक अर्जेंसी भी डाल दी कि वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है सिर्फ आज के लिए। ठीक है। दूसरा, हो सकता है वो डेढ़ साड़ा हो ना, कहाँ की भाषा है, मुंबई महाराष्ट्र टाइप बोलते हैं ना, डेढ़ साड़ा, डेढ़ साड़ा यानी कि चालाक चतुर हो आपका कस्टमर। अब आपका कस्टमर चालाक है, चतुर है, सेल्स पर्सन है, तो वो समझता है ठीक है आज फ्री है, आगे पैसा लगेगा कि नहीं, डेढ़ साड़ा है तो सिंपली बताओ। जब डेढ़ साड़ा कस्टमर मिले तो उसके साथ सिंपली बताओ, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा पैसा। और शांत हो जाओ, शांत रहना आपका कॉन्फिडेंस फील कराता है सामने वाले को, याद रखना बात को। आप जब भी शांत नहीं रहते और हड़बड़ाहट में आप आंसर देते हो तो सामने वाला पर्सन आपसे इंप्रेस नहीं होता कभी भी। आप एक लाइन अगर बोल के कॉन्फिडेंस के साथ, जी हाँ बिल्कुल सर पैसा लगेगा, बिल्कुल भाई, बिल्कुल जितेन जी पैसा लगेगा, रुक जाइए, चुप हो जाइए, उसके बाद कुछ मत बोलिए, शांत हो जाइए, फिर देखो उसका रिएक्शन क्या आ रहा है, शांत रहिए। अच्छा पैसा लगेगा, तो पैसा तो नहीं है, शायद ये बोल सकता है, हो सकता है, ठीक है, वो बोल नहीं पाएगा कुछ भी, उसके पास जवाब नहीं होगा कोई। और थोड़ा सा पाउस लेकर के फिर बोलिए कि देखिए पैसा लगेगा, लेकिन एक बात बताइए जितेंद्र जी, आज मैं कहूं कि अगर आपको 50,000 रुपए लगाने हैं, क्या आप लगा दोगे मेरे कहने से, नहीं क्यों लगा देंगे 50,000 रुपए भाई, ऐसे कैसे लगा दें 50,000 रुपए। आप पूछोगे ना मुझसे कि ये 50,000 रुपए क्यों लगाने हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा, इसका मेरी लाइफ में क्या बेनिफिट होगा। हाँ पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे।
वही तो मैं कह रहा हूँ, आओ वेबिनार में, वही तो बताने वाले हैं हम आपको कि आए डिस्ट्रप्रेन्योर में क्या मिलेगा आपको, क्या काम करना है, कैसे करोगे, कैसे बेनिफिट कमाओगे, कैसे फ्यूचर बनेगा, कैसे बच्चे का भविष्य बना सकते हो रवि जी, ये पता चलेगा वेबिनार में। कैसे आपका जीवन बदलेगा जिससे पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर कर ले जाओगे, ये पता चलेगा वेबिनार में। आओ, आएगा, समझ गए? क्लियर है? समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया है। मॉक कॉल कर ले या फिर अगले सेशन में करें? 10:30 बज गया है, क्योंकि लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। क्या करें, कर ले कि अगले सेशन में? जल्दी से बताओ। जैसा आप बताओगे वैसा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लगभग 160 लोग थे। मुझे लगता है कुछ 30 लोगों को नींद आई है। मैंने वैसे इतना बोरियत नहीं करी होगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कैमरे पर थे, धीरे धीरे कैमरा ऑफ कर गए, क्यों? अरे खाना खा ले, सर तो बोल ही रहे हैं, सुन रहे हैं सर को, खाना खा ले, थोड़ा खाना जरूरी है। कुछ लोग खाने और नींद में परेशान होते हैं, पता है? खाने और नींद के लिए परेशान होते हैं। लाइफ में खाना और नींद, इन दो चीजों को अगर आपने त्याग दिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप, पता है आपको, आप आजकल ना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं थोड़ी सी। किस चीज की? मैं नाइट में खाना छोड़ दिया हूं। अप्रॉक्स ज्यादातर छोड़ दिया हूं। ना खाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप सब भी करो। आप सब भी करो। जो लोग पुराने हैं, मुझे जानते हैं। लोग हंस रहे, गोपाल जी हंस रहे हैं भाई, गोपाल जी हंस रहे हैं। क्यों कह रहा हूं आप सब करो? एनर्जी बढ़ जाएगी। उस दिन मुझसे किसी ने पूछा था, नितिन जी ने पूछा था, राज क्या है आपकी एनर्जी का? राज क्या है? यही राज है। यही राज है। कम खाओ। कम खाओ। यही राज है। ठीक है। जितना खाएंगे उतना आलस आएगा। जितना ज्यादा खाएंगे उतना आलस आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है। आई नो मैम, बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमृता मैम ने लिखा बच्चों को सुला रही थी इसलिए कैमरा ऑफ किया। डन है, कोई दिक्कत नहीं मैम, मैं तो देखो बोलूंगा। मैं तो 140 150 लोग के साथ बैठा हूं, मैं तो बोलूंगा। ठीक है, आप काम कर रहे हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जो लोग बिना काम के ऑफ किए कैमरा, ये सवाल उनके लिए था। ये सवाल उनके लिए था। ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि आज ही कर लो, आज ही कर लो मॉक कॉल। चलो कर लेते हैं। ठीक है, कौन मॉक कॉल करना चाहेगा मेरे साथ? जल्दी से चैट, अपना हैंड रेस करो, हाथ उठाओ, डिजिटल वाला हाथ उठाओ। चलो करते हैं, एक मॉक कॉल करते हैं, फिर इस सेशन को बाइंड अप करेंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत सारे हाथ उठ गए भाई। बहुत सारे हाथ उठ गए। देखो कैमरे पर आना पड़ता है, हाथ उठाओगे कैमरे पे आना पड़ेगा। ठीक है। मजा आ रहा है, मेरे साथ बहुत मजा आता है। जो पुराने लोग हैं ना, वो जानते हैं मेरे साथ कितना मजा आता है। मेरे साथ 12-12 बजे तक लोग बैठे हैं, इसी सेशंस के अंदर 12-12 बजे तक बैठे हैं। तो मेरे साथ बहुत मजा आता है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, चैट पे हाथ नहीं उठाना था सौरभ जी। ठीक है। चलो। यार कैमरे पर मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, अंकित भाई बहुत सारा ऐसा हिला रहे हैं हाथ, जितेंद्र सर भी हिला रहे हैं। मुझे चूज करना पड़ेगा कि किसके साथ हम मॉक कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो मॉक कॉल चूज कर लेते हैं। चलो आज किसी एक के साथ करेंगे, फिर अगली बार किसी और के साथ कर लेंगे। ठीक है। तो चलो अंकित जी के साथ आज करते हैं, फिर जितेंद्र जी के साथ अगर टाइम बचा तो आज ही करेंगे, नहीं तो अगली बार। अंकित भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं? सर मैं जबरदस्त, वॉइस क्लियर है ना मेरी? बिल्कुल। वॉइस क्लियर है लेकिन कैमरा क्लियर नहीं है भाई आपका। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? हम्म। कैमरा कैसा दिखा मतलब? ये वाईफाई से नहीं कनेक्टेड है क्या? मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्टेड है? मोबाइल से कनेक्ट है, वाईफाई से बस नहीं। बस मैंने पकड़ लिया। तो ये दिक्कत है, तो आपके साथ आएंगे, फिर रुकिए। आप वाईफाई लगवाइए भाई। देखो छोटी सी चीज रह गए। अंकित सर हंस रहे हैं, रह गए भाई। जितेंद्र सर के पास चलते हैं, चलिए। जितेंद्र सर वाईफाई में है। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ सर, बस आपके साथ रह के बढ़िया हो जाता हूँ सर मैं तो। बहुत बढ़िया यार, बस बहुत बढ़िया, ऐसे ही सबको बढ़िया करना है, 140 लोगों को। चलिए मॉक कॉल करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है। मैं एफिलेट हूँ। मैं अभी बेचारा नया नया छोटा सा एक एफिलेट हूँ। ठीक है, अभी नया नया मैं आया हूँ।
मुझे ज़्यादा डराना नहीं, बहुत आराम से बात करिएगा मुझसे। ठीक है। और आप मुझसे बात करेंगे, यस सर। वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप जॉब करते हैं, ठीक है, आप जैसे हैं वही हैं। ठीक है, डन सर। बात करते हैं। ठीक है। जितेंद्र जी से बात हो रही है क्या? यस सर। नहीं सर, नहीं बोलना है अभी, आप भूल जाओ सर्वर। अब भूल जाओ, आप मैं हूं भूल जाओ, मैं कैमरा ऑफ कर दूं आप। देखो मैं हूं ही नहीं, बात खत्म, मैं सर्वर नहीं हूं कुछ भी। अभी मैं नॉर्मल, आपके फोन पे एक रिंग बजी है, आप सबको ऐसे बोलते हो क्या यस सर? नहीं, ऐसे नहीं बोलते ना, तो आप सिंपल बात करो, सिंपल बिल्कुल। हाँ बताइए, आप कौन, ऐसे करके बात करो, एकदम कुछ भी बोलना है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, जितेंद्र जी से बात हो रही है क्या? यस। जितेंद्र जी, मैं चंद्रप्रकाश बात कर रहा था। आपने एक फॉर्म भरा था सोशल मीडिया पे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, आपने कल एक वीडियो देखा होगा, वहाँ फॉर्म भरा था, इंक्वायरी करी थी। पार्ट टाइम में कुछ अर्निंग तलाश रहे हैं या फिर अपनी स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हैं, क्या मैं सही हूँ? यस सर। आपने सही बताया, पर एक्चुअल में मैंने 2 से 3 फॉर्म भरे थे, तो थोड़ा मुझे क्लियर करेंगे क्या? मैंने ओके, क्योंकि फॉर्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने कई फॉर्म भर दिए थे यस। जिससे आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अब आऊंगा उस पे। देखिए, अब आपने कौन से फॉर्म भरे थे, उसमें से एक फॉर्म मेरे पास भी है, आपका नाम जितेंद्र है, राइट? यस। ठीक है, ठीक है, तो फिर आपने भरा था, कंफर्म हो गया, डन है। तो अभी मुझे ये बताइए, मैं आपका पर्पस भी जानूंगा, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कोटा राजस्थान से बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा, कोटा राजस्थान से बात कर रहे हैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या करते हैं जितेंद्र जी अभी? मैं अभी एक्चुअल में जॉब करता हूँ, एजुकेशन फील्ड के अंदर हूँ मैं अभी। अरे वाह, एजुकेशन फील्ड में। मैं भी यस। एजुकेशन फील्ड में पहले काम कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं डिजिटल एजुकेशन में हूँ। तो ये बहुत गुड अच्छी सर। बात है। वैसे आप यस। किस कंपनी के साथ में काम कर रहे हो अभी जितेंद्र जी? मैं अभी फिजिक्स वाला के साथ वर्किंग में हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, फिजिक्स वाला का तो आईपीओ भी आ गया अभी। यस यस यस। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। तो क्या अभी वहां पर क्या पोस्ट है आपकी, क्या काम करते हैं? सर मैं एज ए मैनेजर काम करता हूँ, एडमिन मैनेजर हूँ मैं वहाँ पे। एज ए एडमिन मैनेजर आप काम करते हैं वहां पर फिजिक्स यस। वाला में? वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तलाश करने, वो भी 2-3 अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरत है इनकम की, कहीं ना कहीं मुझे समझ आ रहा है। यस यस। ओके, ओके। तो अभी ये बताइए, अभी वहां पर देखिए, मैं थोड़ा सा इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं ये समझ सकूं कि आपकी सिचुएशन क्या है और आपकी सिचुएशन के हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। अभी वहां पे पैकेज क्या है आपका? सर मेरा पैकेज अच्छा खासा है वहाँ पे, मेरे को 16,000 अभी मंथली मिलता है मेरे ओके, को। मंथली 60,000 आपको अभी मिल रहा है अभी? यस। कितना टाइम हो गया फिजिक्स वाला में जॉब करते हुए? सर मेरे को 3 इयर्स के ऊपर हो गया है सर। 3 साल हो गए हैं, ओके। उससे पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले मेरा 15 इयर्स का ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक्सपीरियंस है टोटल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जितेंद्र जी, आप मतलब 15 साल ऑटोमोबाइल्स में, उसके बाद अभी 3 साल फिजिक्स वाला में, यानी कि एक यस अच्छा एक्सपीरियंस आपको हो गया है वर्किंग का, जॉब का। यस यस। बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए किसी भी काम में आकर उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, ये अच्छी चीज है। तो जितेंद्र जी, अभी जो मेन पर्पस है वो समझ में आ रहा है कि आपको इनकम चाहिए, राइट? यस, ऑलरेडी क्या है, मेरे पास 2 से 3 घंटे भी फ्री रहते हैं। बहुत और इसके बढ़िया है। अलावा मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ मेरे को पार्ट टाइम इनकम के लिए भी हो जाए, क्योंकि मेरे को कुछ, मेरे पास जिम्मेदारियां ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रहता है मुझको एक्स्ट्रा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत अच्छी बात है, और आप बहुत अच्छे टाइम पर मुझसे कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी 2 से 3 घंटे की आपको मिलने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो, राइट? लेकिन एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूं अभी, कि अभी प्रेजेंट टाइम पर, जैसे आपने कहा कि 2-3-4 जगह आपने फॉर्म भरा है, तो क्या आपने इससे पहले भी कोई मीटिंग, कोई वेबिनार, किसी तरह का डिजिटल बिजनेस के बारे में आपने समझा है या फिर देखा है? हाँ, मैंने 1 से 2 वेबिनार देखे थे, पर मेरे को वहाँ पे कुछ क्लियरिटी हुआ नहीं, इसलिए मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं वहाँ पे एक्चुअल में। ओके, ओके, आपने 1 से 2 अपॉर्चुनिटी के बारे में देखा था, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सिंपल बात बताऊंगा जितेंद्र जी, आप भी जानते हो, आप भी ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आज कोई भी बात, कोई भी चीज फोन पर नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं यस। है, राइट? क्लियर है तो वो। इसके लिए मीटिंग्स तो अटेंड करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं एक चीज का वादा आपसे करता हूं, आपने जो भी 2-3 वेबिनार आज तक देखे हैं, उन वेबिनार्स के से ये वेबिनार बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि यहां पर आपको मैं
सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहां पर आपको काम की क्लैरिटी मिलेगी कि आप कैसे हमारे साथ आकर के काम करोगे, कैसे आप हमारे साथ आगे बढ़ोगे। मैं बेसिक जानकारी कुछ दे देता हूं। आज हम एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और डिजिटल एजुकेशन में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप भी यस, एजुकेशन सेक्टर से हैं, मैं डिजिटल एजुकेशन में यस, काम कर यस। रहे हैं। राइट। और आज कहीं ना कहीं आप एक चीज समझते हैं कि आपको नीड है, आपको जरूरत है, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं इसलिए आपसे उसी तरह बात करता हुआ चल रहा हूं। आपको नीड है, आपको जरूरत है। आप जानते हैं कि उस इनकम से भी, 60,000 की इनकम से भी आज वो सर्वाइवल, राइट, वो सिचुएशन, फैमिली को संभालना नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यस, आज यस। नीड है कि 2 से 3 घंटे को सही जगह पर लगाकर एक अच्छी अर्निंग की जा सकती है। उसी का सॉल्यूशन मैं आपको सिंपल क्लियर कट दे रहा हूं। आज शाम को एक 7 बजे मीटिंग हो रहा है, वेबिनार हो रहा है। ये वेबिनार उन वेबिनार की तरह नहीं है जिस तरह आपने अटेंड किया है, पहले ही क्लियर कर रहा हूं। ये इस वेबिनार के अंदर आपको काम की क्लैरिटी होगी, प्रोसेस की क्लैरिटी होगी, क्या इनकम बना सकते हो उसकी क्लैरिटी होने वाली है। तो 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा, 1 घंटा भी नहीं, लगभग 50 मिनट आपको अपने लॉक करने हैं और हमें देने हैं आज इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए, इस काम को समझने के लिए। क्या आप 50 मिनट शाम को दे पाओगे? कितनी बजे रहेगा सर सेशन? 7 बजे से 7 बज के 50 मिनट तक। 7 बजे रहेगा सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको अटेंड करने की, क्योंकि कहीं ना देखिए, कहीं अगर मुझे भी कुछ कोशिश करेंगे अपॉर्चुनिटी चाहिए। लाइफ में, देखिए जितेंद्र जी, आई एम सो सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, अगर कोशिश करेंगे लाइफ में तो कोशिश करने वाले को हमेशा उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। राइट, आपने ये सही। कोटेशन सुना ही होगा। तो कोशिश करेंगे तो शायद वो नहीं मिल पाएगी चीज, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, और आप कहीं ना कहीं नीड है आपको, राइट, अगर उसको लेकर सीरियस हैं तो आइए शाम को 7 बजे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? मेरा नंबर सेव करना है, सीपी नाम से, चंद्र प्रकाश मेरा नाम है, शॉर्ट में सीपी, आईडीपी लिख लीजिएगा। और मुझे व्हाट्सएप पर हाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि बहुत जरूरी है, जब तक आप नंबर सेव नहीं करोगे आप कम्युनिटी के लिंक को नहीं मिल पाएगा आपको, और साथ ही साथ ना आपको वेबिनार का लिंक मिलेगा। ठीक है, इसलिए नंबर सेव ठीक है। करना जरूरी है। मैं आपको एक कम्युनिटी का लिंक दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उस कम्युनिटी के अंदर आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी जो भी रिगार्डिंग डिजिटल, अभी आप अलग अलग जगह वेबिनार खोजते हो ना, अब आपको नहीं खोजना पड़ेगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इसी कम्युनिटी में मिल जाएगी। ठीक है, तो उस कम्युनिटी को जरूर ओके। ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर लीजिए। किस नाम से मेरा नंबर सेव करेंगे? चंद्र प्रकाश जी के नाम से। चंद्र प्रकाश नाम से सेव करके मुझे व्हाट्सएप पर हाई करिए। मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है। ठीक है। थैंक ओके। यू। थैंक यू। जितेंद्र जी से बात करने में थोड़ा लंबा कॉल इसलिए गया क्योंकि जितेंद्र जी ने अलग अलग सवाल किए। कस्टमर नहीं करता, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। क्यों जितेंद्र जी ने किए? क्योंकि जितेंद्र जी को ये सवाल आते होंगे कॉल पर, इसलिए उन्होंने मुझसे भी वही सवाल किए। ठीक है, तो कस्टमर नहीं करता इतना लंबा, इसलिए ये कॉल लंबी गई, वरना इतनी लंबी नहीं जाती। इसको बहुत शॉर्ट में करते और ये व्हाट्सएप पर आते भी। और एक कॉल लेंगे, ठीक है, मुझे लग रहा है एक कॉल कॉल लेनी चाहिए मुझे। और और एक कॉल लेते हैं किसी के साथ में। जल्दी से मुझे बताइए, कोई फीमेल, कोई फीमेल जल्दी से बताइए, कोई फीमेल के साथ करता है? भाई फीमेल कोई? ठीक है, वैशाली जी एक्टिव रहते हैं हमेशा, चैट पे भी आते हैं। चलिए करते हैं वैशाली जी से बात। कैसे है वैशाली जी? ओ, जी मैं बहुत। ना, बहुत तो अच्छे हैं आप, लेकिन नेटवर्क का इशू है। कैमरा ऑफ करिए, कैमरा ऑफ करिए, कैमरा ऑफ करिए, शायद सही हो जाए। जी अब सर। बोलिए। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर। ठीक है। ठीक है, चलिए कॉल करेंगे। आप कस्टमर हैं, ठीक है, और जो भी आप बनना चाहें, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जो भी आप बनना चाहें वो एज बनिए। ए हाउस आप वाइफ। हाउसवाइफ बनेंगे, डन है। आप बनिए और आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। जी सर। डन, ठीक है। हेलो, वैशाली जी से हाँ बात जी। हो रही है क्या मेरी? हाँ जी। अब वैशाली जी, मैं चंद्र प्रकाश बात कर रहा हूँ। कुछ आपने कल एक फॉर्म भरा था सोशल मीडिया पे, एक वीडियो देखा होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे कहीं देखा था आपने एक वीडियो, जहां पर ये बताया जा रहा था कि आप 2 से 3 घंटा लगाकर स्किल्स डेवलप कर सकते हो और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। याद है आपको? हाँ हाँ जी जी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा थोड़ा है, थोड़ा बहुत याद है, टाइम थोड़ा ही पहले। थोड़ा याद रहता है वैशाली जी, सभी लोगों को थोड़ा ही थोड़ा, क्योंकि हम आजकल की लाइफ में ना सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि थोड़ा थोड़ा याद रख पाते हैं सारी चीजें। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। वैशाली जी, कुछ चीजें बताने से पहले
इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें आपसे पूछूंगा। कहाँ से हैं आप? अ, जी मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। अरे वाह, और गुजरात से हैं। अमरेली। अच्छा, तो जी। बहुत बहुत बढ़िया है। गुजरात, गुजरात का नाम सुनते ही ना मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है। आप समझ गए होंगे वैशाली जी। हाँ जी सर। क्या? बिजनेस। राइट, गुजरात के बिजनेस। लोग बिजनेस पे बहुत। हाँ जी सर। हाँ, गुजरात के लोगों के खून में बिजनेस है, ये बात मुझे समझ में आती है। राइट। तो जी वैशाली जी, सर। वैसे अभी क्या करते हो आप? मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और हाउस। थोड़ा ओके। बहुत अर्निंग का सोच रही हूँ, दिन में फ्री होती हूँ 2-3 घंटे। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। एक हाउस वाइफ है और अर्निंग का सोच रहे हैं, 2-3 घंटा फ्री रहते हैं दिन में, उसको सही जगह पर लगाना चाहते हैं। सही जगह पर लगाना चाहती हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी अभी मतलब क्यों क्यों अर्निंग करनी है? हस्बैंड क्या करते हैं आपके? जी सर, मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं। वैसे महीने का ओके। अच्छा खासा कमा लेते, 25 से 30 हजार, कभी 35 हजार भी हो जाता है, लेकिन बच्चे मेरे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते, इसीलिए थोड़ा अभी मैनेज कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। और साथ हम्म। में ओल्ड हमारे सभी लोग हैं घर में, बड़े, उनकी हम्म। दवाइयों पे भी थोड़ा बहुत दवाइयों का खर्चा भी मेरा खर्चा, आता सारी है, चीजें। इसीलिए। मुझे लगता है वैशाली जी कि आज की डेट में बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, मेहनत का काम करते हैं और पूरे दिन मेहनत करके पूरे महीने में लगभग 25-30 हजार 35 हजार रुपए कमा लेते हैं। राइट। लेकिन मुझे लगता है कि एक फैमिली को अगर आपको सरवाइव कराना है, जिसमें ओल्ड लोग भी हैं, दवाइयों का खर्चा भी है और सारी चीजें हैं, बच्चों का भविष्य है, फ्यूचर है, सब कुछ है, तो 35 हजार आज के टाइम पर इनफ नहीं है। क्या लगता है आपको, इनफ है? हाँ, नहीं, नहीं, बहुत नहीं है। इश्यूज आते हैं सर घर में, हम्म। मतलब आप नहीं कर पाते। नहीं हो पाता है घर में। ओके। बहुत कोई प्रॉब्लम्स बात आती नहीं। है वैसे कोई। जी जी। अभी ना यार, मैं रोकूंगा 1 मिनट। देखो, मुझे लगता है यार कि आप ना, जो लोग भी मुझसे बात करने आ रहे हैं वो नर्वस हैं। वो उस लेवल पे कॉन्फिडेंट होके कस्टमर की तरह मेरे से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है? चैट पर बताओ जल्दी से। मेरे से कस्टमर की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये कॉल में ना मुझे कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है कहीं से। मुझे अच्छी नहीं लग रही है कॉल्स। हो रहा है ऐसा, मानते हो बात को? तो मेरे को चाहिए एक मजबूत कस्टमर, ढीठ कस्टमर। ढीठ का मतलब ऐसा नहीं कि मजबूत कस्टमर, ठीक है? जो रियल तरीके से बात करे। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम फिर से करेंगे। हाँ, मजा नहीं आया, मुझे भी मजा नहीं आया, इसीलिए मैंने रोक दिया बीच में कॉल, क्योंकि वो कॉल को आगे ले जाने से मजा नहीं आता। इसलिए कॉल रोक दिया। तो रियल कस्टमर की तरह जो बात करेगा, उससे करेंगे बात। ठीक है, अंकित जी कह रहे हैं एक बार मुझसे कर दो। चलो, कर दिया। अनम्यूट कर दिया। करो ना। सर मैं ना वीडियो कर देता हूँ ऑफ। ऑफ कर दो वीडियो, चलो। हाँ। ठीक मैं है। आता हूँ बिल्कुल ठीक कस्टमर। चलो, ढीठ नहीं बनना भाई, मैं डर जाऊंगा। नहीं सर, मतलब जो रियल में आते हैं ना कस्टमर, वैसा। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं बनना है कि कॉल लंबी जाए बहुत। ठीक है। क्योंकि देखो, जब नहीं, भी जो आप ढीठ, रियल में मतलब। जब भी आप हाँ हाँ। अभी क्या है, रियल में जब कोई आता है ना, तो वो एक सिचुएशन लगाता है खाली। आप क्या करते हो जब मेरे साथ हाँ आते हो ना, तो आप सारी सिचुएशन लगा देते हो उसकी कॉल के अंदर। यानी ये भी बोलोगे कि मैंने याद नहीं आ रहा मुझको, मैंने भरा था, ये भी बोलोगे, उसके बाद बोलोगे, ये भी बोलोगे आगे हाँ। चल के कि हमें नहीं यहां नहीं, से ये ऐसा नहीं, पैसा रियल क्यों जो लगाना क्वेश्चन है। आते हैं ना, रियल वाले। आप सारे ऑब्जेक्शंस हम्म। मत देना बस। ठीक है, मैं सारे ऑब्जेक्शन के आंसर दूंगा, लेकिन अगर आपने हाँ सारे हाँ। ऑब्जेक्शन दिए तो मैं पहले ही सबको बता रहा हूं, ये कॉल लंबी चली जाएगी। और फिर आप सोचोगे कि सीपी सर तो बोलते हैं 3 मिनट में सब कुछ हो सकता है, यहां तो नहीं हो पाया। तो यहां इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहां सारी की सारी सिचुएशन डाल देते हो, और आप रियल टाइम पे जब जाओगे कस्टमर के साथ तो सारी सिचुएशन नहीं आती हैं। ठीक है। ठीक है ठीक। चलिए। चलिए अंकित हाँ भाई, जी। क्या बनेंगे आप? हम्म। क्या बनेंगे? मैं कस्टमर। अरे कस्टमर तो कस्टमर। बने, कस्टमर में क्या बनेंगे? मैं मतलब स्टूडेंट बनेंगे, स्टूडेंट हाउस हूँ वाइफ जो बनेंगे, पढ़ाई क्या बनेंगे? हाउस पढ़ाई वाइफ बनेंगे? करना चाह रहा है। हाउस नहीं वाइफ नहीं, मैं लड़का ही। हाउस वाइफ बन जाइए। नहीं नहीं। वो फिल्म नहीं मजाक आएगी कर रहा हूँ लड़की भाई, वाली। मजाक कर रहा हूँ भाई। चलिए ठीक है, जो भी बनना है बनिए भाई। ठीक है, स्टूडेंट बनेंगे। हाँ हाँ हाँ। डन डन डन। हेलो। ठीक है।
हेलो। भाई आप हेलो करोगे ना, बेल तो मेरे तरफ से बज रही है ना। आप हेलो करो मेरे को। भाई अच्छा, फोन उठाते ही पहले हेलो कौन बोलता है? अगर आप। मैंने बेल बजाई है, आपको फोन उठेगा तो कौन हेलो बोलेगा पहले? मैं बोल रहा हूँ ना हेलो। हाँ तो कौन बोल रहा है? बोलो बोलो तो। हेलो। हेलो, अंकित जी से बात हो रही है? हाँ जी, कौन बात कर रहा है? अंकित जी, चंद्रप्रकाश बात कर रहा हूँ। आपने एक फॉर्म भरा था कल सोशल मीडिया पे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, आपने एक वीडियो देखा था। ठीक है, वहां पे फॉर्म हाँ भरा हाँ था। हाँ। आपने देखा होगा कि अर्निंग्स रिलेटेड, कि 2 से 3 घंटा लगा के कैसे आप ग्रो कर सकते हो हमारे साथ। हाँ हाँ, एक एड आया था, मतलब लड़की का एड आया था, कुछ पार्ट टाइम ऐसे काम कर सकते हो। ओके, बिल्कुल सही है अंकित जी आप। तो अंकित जी, मैं हम्म। बिल्कुल बताऊंगा अर्निंग कैसे करी जा सकती है, कैसे आप पार्ट टाइम में हमारे साथ काम कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। कहाँ से हो अंकित जी? गुजरात से बात कर रहा हूँ। गुजरात से बात कर रहे हैं? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। हाँ गुजरात से, गुजराती हैं, प्रॉपर गुजरात के रहने हाँ वाले हुए? हाँ, गुजरात गांधीनगर। गांधीनगर, अरे वाह बहुत बढ़िया। हाँ तो जी। गांधीनगर फेमस है किसी चीज के लिए? हाँ हाँ। किस चीज के लिए? गुजरात मतलब, नहीं, आप काम गांधीनगर। बताइए ना। बिल्कुल बताऊंगा अंकित भाई, वे तो मैं कुछ बात बस इसलिए जानना चाह रहा हूँ आपसे, तो बस मैंने ये पूछा कि कुछ फेमस है गुजरात में गांधीनगर किसी चीज के लिए, मैं सोचा आप बताओगे, कोई बात गुजरात में तो सभी फेमस है, आपको बताइए। नहीं। आप फेमस हैं? मैं फेमस होता तो फॉर्म में क्यों भरता? कोई बात नहीं, अभी फेमस हो जाएंगे क्योंकि अब आपने फॉर्म भर दिया है। चलिए मुद्दे पर आते हैं कुछ अंकित भाई, हाँ तो थोड़ी सी मजाक की बात हो गई। ये हाँ बताइए कि हाँ। क्या पर्पस है फॉर्म भरने का? क्या? क्या पर्पस है अंकित भाई आपका फॉर्म भरने का? थोड़ा पैसा वैसा बनाना था, मतलब थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी थी घर की। फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से पैसा कमाना चाहते हैं। अभी क्या करते हैं अंकित जी आप, प्रेजेंट टाइम पे? जी, मैं गुजराती में मास्टरी करा हुआ हूँ, और मतलब बीए करना था, बट थोड़ा वो दूर है, अहमदाबाद जाना है मतलब वहाँ पे। अच्छा। तो घर से मतलब जा नहीं सकता, 80 किलोमीटर दूर है, तो इस चक्कर में घर पे खेती वगैरह करता हूँ पापा के साथ। अच्छा, बीए करना था और गुजराती में मास्टरी किया है, मैं समझा नहीं कुछ, थोड़ा सा प्लीज हाँ। एक्सप्लेन करेंगे? मतलब आगे और पढ़ना था, बट उसके लिए क्या है, दूर जाना पड़ेगा घर से। अच्छा, बीए अहमदाबाद में आपका होगा वो। बीए आपका कंप्लीट है आप कह रहे हो? बीए आगे आप मतलब गुजराती में मास्टरी करा हुआ हूँ, उसके आगे और पढ़ाई करनी थी। गुजराती में मास्टरी करने के बाद बीए कर, आपने बोला ना बीए करना था, नहीं जा पाया, इसलिए मैंने पूछा। कोई बात नहीं, हम्म। छोड़ते हैं, आपने मास्टरी की हुई है गुजराती में। बहुत बढ़िया। क्या पर्पस था मास्टरी यस यस। गुजराती में करने का फिर, मतलब कुछ सोचा होगा ना कि यार ये करना है, इस तरह की जॉब मिल जाएगी, इसलिए किया होगा? मतलब एज ए मतलब टीचर वगैरह बनना था। अच्छा, टीचर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे। क्या एज है अंकित जी अभी आपकी? हाँ, लेकिन फिर अभी मेरी 23 है। 23 के हो आप? ओके, तो कई सारे फॉर्म्स भरते रहते होगे हाँ, आप फिर? फॉर्म वगैरह भरते हैं, लेकिन वही है ना, मतलब पढ़ाई वगैरह के लिए भी थोड़ा हम्म। पैसा वैसा चाहिए, और घर की कंडीशन अच्छा, ऐसी है थोड़ी। पापा तो इस फार्मर हैं, चक्कर आप में भी फिर खेती में उनका पढ़ाई साथ मतलब देते पूरी। हैं। हाँ हाँ। पापा आपके फार्मर हैं, हाँ, आप भी फिर वो खेती किसानी खेती में वेती। साथ देते हैं उनका? हाँ हाँ हाँ। चलिए हाँ बहुत जी हाँ बढ़िया जी। यार, ठीक है। ठीक है, मैं मेन पर्पस आपका है पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, राइट? हाँ जी हाँ जी, चलिए बिल्कुल। बहुत बढ़िया है अंकित भाई, मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली, लेकिन एक चीज और पूछना चाहता हूँ, क्या इससे पहले कोई डिजिटल काम किसी तरह का किया है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में इससे पहले आपने समझा है? नहीं, काम तो किया नहीं, लेकिन ऐसे फॉर्म वगैरह भरता रहता हूँ, ऐसे मतलब अच्छा। ये कॉल वगैरह आते हैं, वेबिनार मीटिंगों के लिए बोलते हैं। अच्छा, वेबिनार मीटिंग के लिए बोलते हैं, तो आपने अटेंड किए क्या कुछ? हाँ, करा हूँ, लेकिन ऐसे मतलब समझ नहीं आया कुछ ढंग से काम। समझ नहीं आया? पैसे वो वैसे थोड़ा के लिए डर भी लगता होगा बोलते हैं। अंकित जी, क्योंकि यार डिजिटल में बहुत हाँ सारे हाँ। फ्रॉड हो रहे हैं। वही तो ना, हाँ कुछ पैसा हाँ, वैसा ऐसे लगता रहता है, पैसा इस चक्कर लगता में है फिर तो मैं। फ्रॉड्स का डर लगता होगा, बिल्कुल समझ गया। हाँ अंकित भाई हाँ। एक चीज क्लियर कर देता हूँ, देखो ठीक है यार, आप हमारे यहाँ ना आज ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन देखो आप भी जानते हो कि अगर अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर कॉल पे डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक है? इससे बेहतर हम्म। ये रहेगा कि आपको हर एक चीज स्क्रीन शेयर करके अगर दिखाई जाए, और एक ऐसा पर्सन आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में गाइड करे जो ऑलरेडी इस उस चीज के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, और सोशल मीडिया पे आज उसकी ब्रांडिंग है। तो क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए तैयार हो? क्या समय लगा पाओगे?
हाँ। हाँ बिल्कुल लगा देंगे। ठीक है, लगभग 50 मिनट का समय आपको लगाना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज का हम्म। वादा करता हूं कि आज तक जितने भी मीटिंग, जितने भी वेबिनार, जिस भी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने समझा होगा ना, उससे कहीं अलग इस तरीके से आपको आज समझाया जाएगा, जिससे आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर जानकारी हो जाएगी कि आखिर आपको करना क्या है, कैसे आप यहां से आगे बढ़ोगे, कैसे इनकम आएगी आपको, और कैसे आप अपनी घर की वो फैमिली की कंडीशन को बेहतर कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हो यार कि एक ही पर्सन होता है पूरे घर में जिसको उठना पड़ता है और जागना पड़ता है, बिल्कुल। भागना पड़ता है। ठीक है, तो वो पर्सन हाँ आप ठीक। बने, मैं यही चाहता हूं। इसलिए शाम को 7 बजे से 7:50 तक 50 मिनट का समय लगभग आपको निकालना है और वहां पर समय लगाना है। मुझे लगता है कि अगर आप आज तो घर पे थोड़ा हैं तो बिल्कुल थोड़ा फ्री ही बहुत रहते बता हो। दोगे, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा आइडिया दे देते करना क्या होगा वैसे। देखिए आइडिया क्या है ना, अगर आइडिया लेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि आप कहीं ना कुछ चीजें, जैसे होता है ना, आजकल ना दुनिया बहुत समझदार है अंकित भाई। बात मानते हो, हर कोई इंसान सही बात। समझता है कि सही। मैं बहुत समझदार हूं। ठीक है, तो अगर थोड़ा सही कुछ बात। बताऊंगा तो आप एज्यूम कर लोगे चीजों को। मैं चाहता हूं कि आप बेहतर तरीके से क्लैरिटी ले लो ऐसे पर्सन से जो आपको बेस्ट से बेस्ट चीज बता सके, बेहतर तरीके से क्लियर कर सके। तो वो है अंकित बंसल जी। ठीक है, वो आपको हाँ। क्लैरिटी देंगे। अंकित बंसल जी कौन है, उनके बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन अभी मैं वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। और हमारी कंपनी जो करती है, आई डिजिटल प्रेन्योर नाम है कंपनी का। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको वीडियो भी भेजूंगा, बेसिक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जो आइडिया आप मांग रहे हैं वो वीडियो से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप मेरा नंबर सेव कर लो चंद्र प्रकाश के नाम से और मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर दो। मैं आपको वो वीडियो और वो डिटेल, वो आइडिया आपको भेज देता हूं, ताकि आपको छोटी क्लैरिटी हो जाए। फिर आप शाम को 7 बजे सेशन में आओ और पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के डिसीजन बनाओ। देखो एक चीज बता देता हूं, ये सेशन क्लैरिटी के लिए हो रहा है, ना कि डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी कि आप क्लैरिटी ले, डिसीजन आपका होगा कि आप करना चाहते हैं या ओ, नहीं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक डन डन डन, ठीक है। है। देखो, समझ में आया कॉल? मजा मुझे इसमें भी नहीं आई है, मजा मुझे इस कॉल में भी नहीं आई। क्यों नहीं आई वजह बताऊं? ये इन्होंने एकदम अलग ही बात बोली। मैं गुजराती से एमए कंप्लीट किया हूं, इन्होंने एकदम अलग ही बात बोल दी। अब उस और उसके बाद बोल क्या दिया इन्होंने, इन्होंने बोला मैं, मेरे को, मैं बीए करने नहीं जा पाया। अरे भाई तुम मास्टर कर चुके हो तो बीए करने क्यों जाओगे? मास्टरी कर चुके हो तो बीए करने क्यों जाओगे? पढ़ने नहीं जा पाया मैं बाहर वहां कॉलेज में, इन्होंने ये बोल दिया गलती से। अब वो गलती की वजह से वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हुई कॉल पे, तो वो थोड़ा वहां पे लंबा चला गया, उस वजह से थोड़ी सी चीजें हो गई। ठीक है, चलो खैर, इस सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच यार, इतनी रात तक भी, 11 बजे तक भी यहाँ पर बैठने के लिए और सीखने के लिए। जो सेशन मैं सोच कर आया था कि 10:15 तक बाइंड अप कर दूंगा, वो सेशन आप लोग के साथ समय ही नहीं पता चलता और टाइम बीतता चला जाता है फटाफट से। ठीक है, आई होप बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। मॉक कॉल्स के सेशन और करेंगे और लाइव कॉल के सेशन भी कराएंगे। ठीक है, कई लोगों से लाइव कॉल के सेशन कराएंगे। जो हमारी पावर हाउस की टीम है, बहुत ध्यान से समझना, पावर हाउस की टीम है, उसके साथ हमारी मीटिंग्स बहुत सारी इंटरनल्स होती है। और उस मीटिंग में क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों का मन होगा जानने का कि उस मीटिंग में होता क्या है। तो वो सारे लोगों के साथ आपको लाइव कॉल भी कराने वाले हैं और उस मीटिंग के अंदर क्या होता है उसके थोड़े हिंट भी आपको देने वाले हैं, और बहुत कुछ आपको वहां से सीखने को मिलेगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तो तैयार रहिएगा। और आपको एक बात क्लियर कट बता रहा हूं, ये जो सेशंस हैं, अगर इनको आपने गांठ बांध के सुन लिया, नोट्स बना लिए, तो नोट बनाने से पीछे नहीं हटोगे कभी भी, अपने आप पैसा आएगा। क्लियर कट बता रहा हूं, लेकिन सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगेंगे, बैठना पड़ेगा। कई लोग नहीं बैठ पाते, करना पड़ेगा। ठीक है, क्या तैयार हो? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो मुझको, क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? एनर्जी दिखा दो यार, मेरे में कहीं एनर्जी डाउन दिख रही है, कहीं डाउन दिख रही है, एनर्जी दिखा दो जल्दी से। ठीक है, ठीक है, रेडी 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 रेडी, एक्साइटेड, रेडी रेडी रेडी, एक्साइटेड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स पे काम कर रहे हो, मैं आप सबके साथ एक अलग से सेशन करने वाला हूं। जो भी लोग मेरे प्रोसेस से लीड्स ले रहे हैं,
उनके साथ मैं एक अलग से मीटिंग करने वाला हूँ। ये एक गुड न्यूज़ थी आप लोग के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स ले रहे हैं मेरे से। उनके साथ खाली एक अलग से सेशन करूंगा और एक एक पॉइंट पर, एक एक पॉइंट पर लीड्स की क्या समस्या है उन सब पे बात करूंगा, और साथ ही साथ लीड्स में कैसे आप लीड्स पे कॉल जो कर रहे हो वो रेशियोज कैसे बढ़ाए जाएंगे, वो इंप्रूव कैसे करोगे, उन पे बात करूंगा। तो जितने लोग डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स लेके काम कर रहे हैं तैयार रहिए, पर्सनल पे लिंक आएगा, ग्रुप में नहीं आएगा, पर्सनल पे लिंक आएगा और आपके साथ कनेक्ट करेंगे और एक बेहतरीन सेशन वहां पर होगा और लगातार आगे होता रहेगा। ये भी याद रखिएगा, लगातार आगे होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया फिर खत्म, नहीं। जो लगातार लीड्स लेगा, लगातार आपके साथ सेशन होगा, जो हमारे साथ लीड लेके प्रॉपर काम कर रहा है उसको पर्सनली हर जगह से हैंड होल्ड करने वाले हैं। जिम्मा उठा लिया है भैया, जिम्मेदारी ले ली है, कह रहा था ना मैं, जिम्मेदारी ले ली है, तो जिम्मेदारी के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। बशर्ते जो भी पर्सन लीड्स पे काम नहीं कर रहा है शुरू कर दो, शुरू कर दो। 7 जनवरी हो गया है, अपने जीवन के 2026 के 7 दिन आपने बिता दिए हैं। ये 7 दिन से 70 दिन कब बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए बोल रहा हूं अभी के अभी लीड्स लेना शुरू करो, वरना क्या होगा, जब क्लोजिंग के टाइम पे ग्रुप में बहुत सारे स्क्रीनशॉट आ रहे होंगे पेमेंट के, तब कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे अरे इनकम हो रही है, अरे इसने कमा लिया, अरे उसने कमा लिया, अरे ये भी कमा रहा है, अरे ये तो मेरे बाद में बना था, इसने भी कमा लिया। फिर वो फोन लगाते हैं, सर मेरे को अब 3 महीने हो गए मेरा अभी कुछ नहीं हुआ। ये काम आपको ना करना पड़े इसलिए अभी के अभी से लीड्स लेकर शुरू करो। बाद में लोगे ना, क्लोजिंग के टाइम पे लोगे, 15 को लोगे, 20 को लोगे, उससे फायदा नहीं है। उस वक्त मत जागना, अभी जाग जाओ, ठीक है। डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो टारगेट बनाया उसके हिसाब से जो लीड कंजम्पशन होता है उसके हिसाब से लीड्स पे बात करो। फ्रेश कस्टमर के ऊपर काम करके प्रॉपर क्लैरिटी के साथ उसको वेबिनार में बैठाओ, वेबिनार के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में बैठाओ। फॉलो अप कैसे करना है, कल मॉर्निंग में एक सेशन होने वाला है और उसके बाद मेरा सेशन होगा फॉलो अप का। तो याद रखिएगा, कल मॉर्निंग में पहले आप फॉलो अप का सेशन अटेंड करिए। थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी आपको वहां पर, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी, नो डाउट। पीपीटी के माध्यम से होगा सेशन, ठीक है। अभी आपको लिंक मिल जाएगा, आरंभ का डे 5 है आई थिंक, या डे 6 जो भी है, ठीक है। उसको कंप्लीट करिए। मैं फिर आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में और आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे कस्टमर को लाओगे, कैसे आप फॉलो अप करोगे, कैसे फॉलो अप करके बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ में कस्टमर को क्लोज करोगे, और कैसे कस्टमर की उस लेवल को समझोगे कि इस कंडीशन में कस्टमर है, ठीक है। मेरी मीटिंग कब होगी ये आपको कल ही अपडेट करूंगा। मैं एक दिन पहले अभी नहीं बता सकता। इस समय मीटिंग्स के टाइमिंग चेंज करूंगा अपने हिसाब से, थोड़े रखूंगा ऐसे ही जैसे अभी रखता हूं ना। जैसे सुबह वॉइस नोट में बता दिया था 9 बजे और 8:15 मैंने लिंक डाला 9:15, ऐसे ही करूंगा। जो सीरियस है एक्टिव रहो ग्रुप में, सीधी बात है। नहीं सीरियस हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सीरियस पर्सन चाहिए, दैट्स इट। जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है मैं उसके साथ सीरियस हूं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।